का शुभारंभ करें। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा आध्यात्मिक काम विज्ञान से है और चैप्टर है हेय काम और ग्राह्य काम। काम, देखिए इसमें हम लोग सीधे प्रवेश करते हैं विषय वस्तु में। जैसा पहले हेडिंग हमें देखना चाहिए किसी चीज का, तो सार संक्षेप होता है पूरे उस क्लास का। आध्यात्मिक काम विज्ञान में कुल 30 क्लासेज आएंगे उसमें, तो हर एक सेमेस्टर में 5-5, 6-6 करके रखे गए चैप्टर। एक ही बार में सब काम भी जैसा है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने में टाइम लगता है, इसलिए उसको जो थोड़े से चैप्टर मिले जिस पर मुख्य प्रकाश डाला गया उसका हमें अभ्यास करना चाहिए। साल भर 6 महीना अभ्यास करेंगे लगातार तो अपनी मजबूती पकड़ बढ़ने लगती है। और एक तरीके से काम को बिना समझे, काम विज्ञान को, हमारी प्रगति मनोमय से विज्ञानमय में असंभव जैसा है। तो और काम की उत्पत्ति विशुद्ध रूप से मन के द्वारा होती है। तो उसमें हम लोग ये देखना है कि काम को ग्राह्य भी कहा गया और हेय भी कहा गया। तो काम संज्ञक माने काम शब्द के अंतर्गत में कौन कौन से वैसे फोकस, वैसे बिंदु आते हैं जिसको हमको जीवन में अधिक से अधिक बढ़ानी चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव ने इस लेख में शुरुआत वहां से किया है कि वेद का ही आदेश है। जो वेद को नहीं मानता है उसको दयानंद सरस्वती ने कहा कि नास्तिको वेद निंदकः। जो वेद का अनुपालन नहीं करते, वेद का अनुगमन नहीं करते, जीवन में वैदिक आचरण नहीं करते, वो नास्तिक है। क्योंकि वेद ईश्वरीय आदेश है, ईश्वरीय वाणी है, सार्वभौम है, पूरे सृष्टि के लिए एक आदेश देता है कि हे मनुष्यों, तुम जीवन में, इसमें है 4 पुरुषार्थों के बारे में उसमें चर्चा है। मुख्य रूप से 4 पुरुषार्थ, यानी कि पुरुष के अर्थ में जो किया जाए उस पुरुषार्थ, एक अर्थ भी लिया जा सकता है उसमें, यानी आत्मिक विकास के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुष के अर्थ में आत्मज्ञान की वृद्धि के लिए, आत्मिक विकास के लिए, अपनी मूल सत्ता को चमकाने के लिए हमें एक जन्म हुआ। ये अनुबंध है ईश्वर के से धरती पर आने के पीछे ये था कि हमारी कामनाएं तृप्त, आप्त काम बन जाए। जब तृप्त हो गई तो फिर क्यों जाना इस संसार के बाजार में, मार्केट में। आदमी संसार के सागर कहिए, बहुत सागर में आया है, कुछ जरूर अतृप्ति रह गई होगी, इसलिए जन्मों में या कहीं पर भी। तो जब तक से वो तृप्त न हुई तब तक से बार बार भागम भाग दौड़ बनी रही। और हमें बार बार प्रतिदिन मेडिटेशन में सोचना चाहिए कि जब तक का जीवन रहा, बचपन से लेकर के अब तक से, जिस उद्देश्य के लिए हमने जो सोचा था कि जीवन में ये गोल मिल जाएगा, हमें लगता है क्या, या अन्य मनुष्यों का भी ऐसा सोचना है कि जीवन का अंतिम पुरुषार्थ क्या हो सकता है, अंतिम लक्ष्य क्या है। तो लगा कि पीस एंड ब्लिस, हिंदी में कहें उसको अत्यंत शांति और अत्यंत आनंद है, बस।
शांति के ही तलाश में आदमी दिन भर सब कोई भटकते हैं। यहाँ जाएंगे तो मन शांत होगा, वहां शांत होगा, ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा। और आनंद के लिए, सारा सृष्टि आनंद के लिए है। ईश्वर आनंदमय है, शांतिमय। तो अपने से जब लगा कि आनंद के जितने भी चैनल, आनंद के जितने भी संभावनाएं हैं, स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, कारण रूप में और भी विभिन्न रूपों में आनंद के जो जो क्षेत्र हो सकते हैं, सबका आनंद लिया जाए। तो इसी के लिए करके उन्होंने एको हम बहुश्याम, बहुश्याम यानी सभी वेराइटीज के आनंद का हमला हुआ है। बस आनंद, आनंद चूंकि आनंद में है, सृष्टि पसार दिया, तो ईश्वर कण कण में है, तो कण कण में आनंद भरा पड़ा है, कण कण में, और शांति में है, तो शांति और आनंद है। हमें यदि संसार से शिकायत आ रही है, शिकायत है, घृणा है, ईर्ष्या द्वेष है, तो इसका एकमात्र कारण कि खराबियां अपने को लाइफ जीने की उस इसमें जीने नहीं आ रहा है। बस चले ना आवे अंगन में टेढ़, रोड पर चलने नहीं आ रहा है तो एक्सीडेंट आई, दुर्घटनाएं घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नट देखे कितना बारीक धागे पर चल लेता है और गिरता नहीं है। जो होते हैं खेल दिखाने वाले, सर्कस वालों को दिखे लोग, थोड़ी सी चूक जान का खतरा है इंटरेस्ट, और चूक नहीं हुई तो वो भी आनंद है, धनोपार्जन भी कर रहे हैं, देखने वाले पब्लिक की आंखें चमक रही है कि वाह। तो ये है, इसलिए ईश्वर बार बार आते हैं नटवर, नटों में जो श्रेष्ठ हो, क्रीड़ा करने में जो श्रेष्ठ हो। तो आनंद के लिए सृष्टि बनी है। तो हमारे 4 पुरुषार्थों में रखा गया कि एक धर्म, पहला है कि स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन में अधिक से अधिक अपने आप को बल, विद्या और संस्कारों को इकट्ठा करना चाहिए। संस्कार ही धार्मिकता है। धर्म, पूजा पाठ की शैली, वेराइटीज को धर्म के अंतर्गत नहीं रखा। धर्म के उपकरण हो सकता है कि जिसके माध्यम से हम हवन के माध्यम से, जगह के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से कुछ अच्छी आदतें सीख लें, अपने आप को थोड़ा सौम्य शालीन बना ले, ताकि संसार में अखड़पन खत्म हो जाए। समाज की सामूहिक भावना को शालीनता की तरफ मोड़ने के लिए पर्व त्योहारों की व्यवस्था ऋषियों ने की। एक साइंस होता है और इसमें रह गया कि एक सौम्य शालीन, अखड़पन खत्म, सॉफ्टनेस है। ईश्वर धूल से भी अधिक मुलायम है, तभी तो कणकण में है। हम इतने ज्ञान पाते हैं सॉफ्टनेस के लिए, विद्या ददाति विनयम, और ज्ञान से अहंकार, अखड़पन बढ़ गया। मुझको सब आता है, मैं सब जान गया हूँ, अब क्या करूँ। ये अखड़पन, ज्ञान इनफाइनाइट है। उपनिषद का कहना है समग्रम तत्व विज्ञातुम नहीं शक्यम कथंचनम। जो इनफाइनाइट है, अनंत को समग्र रूप से जानने में कोई भी मनुष्य शक्य नहीं है, संभव नहीं है। अपनी बुद्धि बहुत छोटे रेंज में काम करती है। मनुष्यों की बुद्धि आखिर है, मनुष्य उनसे थोड़ी अधिक होगी तो पितरों की होगी, दिव्य पितरों की बुद्धि थोड़ी और बड़ी काम करती है। उनसे भी है, मुक्त योनि वालों की बुद्धि और भी थोड़ी बड़े रेंज में काम करती है। माइंड का एक रहता है कि क्या बसा, और ऊपर है प्रजापति स्तर के, ब्रह्मा विष्णु महेश स्तर की बुद्धि को देखिए, और भी बड़े, और इन सबको उत्पन्न किया हो गया, उसकी बुद्धि का क्या करना। तो ये है, तो 4 पुरुषार्थ में लाइफ टाइम करना है, अधिक से अधिक। इसको धन कह दिया, पुरुषार्थ है। देखिए कमाल की बात, अर्थ है, अर्थ संसाधन, धन है, चीज कह दिया। एक जगह कहा कुछ ने, अध्यात्म एक ऐसी चीज है, इसका मतलब होता है कि भले नहीं दिख रहा हो, प्रेम ऐसी चीज है, देख रहे हैं। और चीज लगता है कोई मार्केट से, बाजार से कोई कहीं वस्तु खरीदने, नहीं, प्रेम एक ऐसी चीज है, भावना एक ऐसी चीज है। तो अब उसमें हम ये देखते हैं कि 4 तरह के पुरुषार्थों को धनोपार्जन में अधिक से अधिक हमें लाइफ टाइम कमाना चाहिए खूब। एक तो धर्म कमानी चाहिए, धार्मिकता यानी चरित्र चिंतन व्यवहार के धनी बनना चाहिए। बस यही सारे ये बेस कहलाता है। बेस, आस्था संकट,
इन दिनों है आस्था, आधार। आ माने आधार, स्था माने टिकना। जिसका बेस ही कमजोर है वो कहाँ ऊंचाई उठेगा। नींव कमजोर बना ले मकान और कभी देखेगा जमीन अब बढ़ नहीं रहा है, ऊपरी मंजिल जाना है। कमजोर नींव वाले का हर मंजिल में दिल धड़कता है कि कहीं हवा का अंदर तूफान इसको गिरा न दे। तो वही मनुष्य आगे अनंत बहुत ऊंचाई तक जाएगा जिसका नींव मजबूत। क्या नींव मजबूत? आदमी का आधार मजबूत हो। पर्सनालिटी का आधार होता है, बेस है वो चरित्र, चिंतन और व्यवहार। देखिए उत्कृष्ट चिंतन, ये कैसे पता चलेगा? तो ये इससे पता चलता है कि हमारा जो प्लानिंग होता है दिमाग में चलते रहता है, कितने रेंज तक के लोगों को फायदा दे सकता है। केवल अपने हित में क्या फायदा है, या थोड़ा सा और सोशल इकोलॉजी, या पूरे यूनिवर्सल वसुधैव कुटुंबकम की सोच रहे हैं, या सिर्फ अपने परिवार का बस ये दो गुरु गुरु है, इसमें पत्नी बच्चे दो इसी के लिए मरेंगे खड़ेंगे सड़ेंगे इसी के लिए, और देश धर्म संस्कृति का क्या? पूरा जो सारा समाज ने जो हमें पत्नी दिया, बच्चे दिए, मित्र दिए, अब देखते हैं इसमें क्या करने का समाज ने क्या दिया? पेड़ पौधे दिए, फ्रूट्स दिए, सारा वस्त्र कपड़े, सारा का सारा समाज दिया। हमने क्या दिया समाज को बदले में? लिया है सिर्फ, लेने वाला नीचे गिरता, बस देने वाला ऊपर, देने वाला हाथ ऊपर करेगा, लेने वाला यूं रोके रहता है, टपकाने वाला। देने का गुण आ जाए तो देवता बनता है। तो अपनी क्षमताओं का शुरुआत तो भले थी सेल्फ कंस्ट्रक्शन से। स्टूडेंट लाइफ में अधिक से अधिक सेल्फ पर ध्यान दिया जाता है। अधिक से अधिक अपने शरीर का फिजिकल फिटनेस कर लें, प्राणिक एनर्जी को भर लें एकदम। ये होता है छात्र बल, पराक्रम, पुरुषार्थ। क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल करना होता है गोल को अचीव करने के लिए। स्ट्रगलनेस की बात है, प्राणिक एनर्जी को बढ़ाना होता है। यही 5 बॉडी के उपलब्धियां होती है। फिजिकल फिटनेस, प्राणिक एनर्जी बढ़ा ले, इम्यूनिटी अथाह बनी रहे। स्ट्रगल लाइफ में, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, पता नहीं किसने कहा, लेकिन बड़ी शानदार बात कही है। स्ट्रगल करने पड़ता है कुछ अचीव करना हो, और इसलिए भी स्ट्रगल करना होता है कि जो प्रकृति का प्रवाह है नेचर, वो इसको एनाट्रोपी कहते हैं। एनाट्रोपी का मतलब केंद्र से दूर भागने वाली, यानी अथाह तेज गति से परिवर्तनशील सत्ता में दौड़ रही, और एक अथाह शांति वाला केंद्र था, वहां से निकली लेकिन अब गतिशील बनती जा रही है। एक वो हम बहुश्याम फैलाव की दिशा में। तो टुवार्ड्स फ्रॉम सेंटर टू सरकमफेरेंस, मुख्यालय से दूर जाने वाली गाड़ियों को डाउन ट्रेन कहे जाते हैं। बस डाउन ट्रेन ये। और परिधि से, क्षेत्रों से मुख्यालय की तरफ ले जाते हैं, उसको अप ट्रेन कहते हैं, ऊर्ध्वगामी। तो प्राण की गति दोनों दिशाओं में होती है। तो ये उसमें रखा गया कि प्रकृति चूंकि इसका है डाउनफॉल की दिशा में दौड़ रही है, और हमें जाना है केंद्र की तरफ। शांति के तलाश में आदमी दौड़ रहा है। शांति और आनंद का अथाह केंद्र था सेंटर, केंद्र में, जहां से केंद्र यानी सविता, केंद्र यानी परमात्मा, केंद्र का मतलब होता है आत्मसत्ता। तो जहां जहां से उससे दूरी बढ़ने लगी, अब प्रकृति जाए उसके साथ तालबद्ध हो गई इधर, और जहां केंद्र पर जाएंगे तो तेज गति से घर्षण होता है। तेज गति से विपरीत दिशा में चलने वाली ट्रेनें, लगता है कि कितना तेज स्पीड से भाग गई साधारण, क्योंकि दोनों का उसमें गति विपरीत होता है। इसीलिए हाईली एनाट्रोपी का। और इसमें स्ट्रगल में जो सफल नहीं हो सके वो हारेंगे बस। इसलिए लाइफ, इसमें कहा है लॉ ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ लाइफ, संघर्ष ही जीवन का नियम है। तो स्ट्रगल करने के लिए प्राणिक एनर्जी चाहिए, बस स्टामिना चाहिए। इसमें इम्यूनिटी जो कहा जाता है शरीर के भीतर में, वो कमजोर रहेगा तो कोई डांट देता है, कोई दुर्बल बन के रहने में, इससे बहुत बड़ी क्षति होती है। इसलिए बढ़ाना होता है विद्यार्थी जीवन में। ये सब धार्मिकता के अंतर्गत रखा गया। फिजिकल फिटनेस धार्मिकता। रोगी बनेंगे तो अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, ढेर सारे संसाधन आएंगे, उसमें वो होगा। गायत्री मंत्र का कहना है कि ये सारथी बनो। ये रोग किसने ला दिया? कहा कि रोग आदमी के लिए बनाया ही नहीं गया है। पढ़ा ये लाइन हमको अजूबा लगा कुछ गुरुदेव का, कि मनुष्यों के लिए रोग दुख नहीं बनाया गया। जब अन्य जीव जंतु निरोग अधिक रहते हैं तो आदमी ही सारा रोग क्यों खरीदते चले? और उसमें आ गई कि जरूर कहीं ना कहीं पर ये अननेचुरल इसका थॉट रहा होगा, अननेचुरल इसके एक्शन रहे होंगे, अननेचुरल खान पान रहा होगा।
यानी महंगे दामों पर से आदमी बाजार से संसार से वो खरीदता है, अपना दाम चुकाकर, मेहनत चुकाकर वो खरीदना। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कहता है इसमें कि ये सब पुरुषार्थ में आता है। माइंड को अधिक से अधिक ब्रिलियंट बनाना पुरुषार्थ में आता है। देखिए इसमें ये धार्मिकता है सब। धर्म माने हम लोग पूजा पाठ मजहब में फंस करके लड़ते रहे तो अपनी मर्जी और अपना तबाही वो। तो ये एक ऐसा एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष इसको कहा जाता है, जो हर मनुष्य के साथ लागू हो, उसको निरपेक्ष कहते हैं। ईश्वर निरपेक्ष है, सारा संसार सापेक्षता के सिद्धांत पर चल रहा है, लेकिन ईश्वर के निरपेक्षता के ही आदेश पर हम चल रहे हैं। उद्देश्य था कि हम वहां पर प्राप्त करें। और भी होता है, आईक्यू लेवल बढ़ा रहेगा तो क्विक एंड करेक्ट डिसीजन। कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है किंग कर पर विमुख हो जाए, क्या करें क्या ना करें, और उस हालत में गुरु के पास जाए, वो करे। और गुरु हमसे ही प्रॉब्लम पूछेगा, फिर अपनी बात अपने ढंग से कहेगा। तो जितना ढंग बढ़िया से हम अपनी समस्याओं को जानते हैं उतना दूसरा नहीं जानता है। तो जिस दिन अपने भीतर में सेल्फ डिसीजन की आ गई क्षमता, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, सिद्ध है अपने माइंड को। तो हर व्यक्ति को इतना तो माइंड रखना ही चाहिए कि उसमें भारत में जन्म लेने का मतलब ये होता है कि अपने माइंड को मैक्सिमम डेवलप करेंगे। अपने ही गुत्थी नहीं, पूरे विश्व की गुत्थी को सुलझाएंगे। यहाँ का बच्चा बच्चा सुखदेव मुनि की तरह आज सुखदेव रहते हैं, सच्ची आए तो कितना लगता है कि बुढ़ा गया सब, अभी तक सब बच्चा। देखिए बचपन में छोटी उम्र में जाकर के राजा परीक्षित को ज्ञान देना, चक्रवर्ती शासक को कोई ज्ञान दे रहा हो, बालक कैसा लग सकता। प्रहलाद जैसा बालक किया है, अभिमन्यु जैसा बालक, बड़े बड़े वीरभद्रों को जो अपने पराक्रम का से शिक्षण दे रहा हो, अभिमन्यु, प्रहलाद, भरद्रु जैसे बालक जो प्रौढ़ों से आगे बढ़ बनते जननायक। तो वो समय की जरा है। तो इसलिए आत्मा की कोई उम्र नहीं होती, हमारी क्या करना होता है, इसको गेन करिए अधिक से अधिक। तो इनहेरिटेड पूंजी भी लेकर आता है। तो ये वेद का आदेश है कि हम पुरुषार्थी बने और धार्मिकता को बढ़ाएं। एक और भी है, ईक्यू लेवल बढ़ाना पड़ता है। ईक्यू लेवल है भी धार्मिकता है, भाव संवेदना। भाव संवेदना की कमी समाज में अपराध वृत्ति का बढ़ोतरी, बस रेसिप्रोकल है सब। जहां भाव संवेदना कम होगा तो निष्ठुरता आएगी, चाहे पति पत्नी के बीच हो, पिता पुत्र के बीच हो, परिवार परिवार में हो, पड़ोसी में होता है। भाव संवेदना सीधे इमोशनल है, आत्मा से आत्मा तक को टच करती है। इसमें एक जगह बैठा हुआ ऋषि भाव संवेदना से पूरे हिला देता है। ऐसे इसको कैसे समझेंगे, ऐसे समझिए। मान लीजिए अपना कोई बेस्ट फ्रेंड हो और पृथ्वी के किसी कोने पर हो, कोई मायने नहीं रखता कितनी दूरी है। भाव संवेदना की इतना तेज रफ्तार होता है कि यहाँ इमोशन जगह पृथ्वी को छेद कर उसके हृदय को पहुंच जाएगी, और उसके शरीर में रोग दुख है, कुछ भी है, उसको हटाया जा सकता है। क्योंकि भाव संवेदना आत्मवर्चस्व होता है, और आत्मवर्चस्व की जो लाइट होता है डिवाइन, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारको। वहां सूर्य की करोड़ों सूर्य मिला देंगे, उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है इसका। तो आत्मा से आत्मा को छूने वाला ये सब इमोशन, इसको अधिक से अधिक ये धार्मिकता के अंतर्गत आता है। वेद का आदेश होता है कि वर्चस्वी भव, ओजस्वी भव। देखते हैं तेजस्वी भव, लड़का जन्म लेता है तो अभी गुरु करता है आयुष्मान। देखिए तुम आयुष्मान, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी भव। ये शरीर के भीतर के ग्लेजिंग है। क्यों ग्लेजिंग कर रहे थे इसमें? गृहस्थ जीवन में प्रवेश के पहले, स्टूडेंट लाइफ में सब चूक गए तो चूक गए। जो भी विद्यार्थी जीवन में चूका, लाइफ टाइम पछताना ही आता है, और उसमें उसके पछताने के सिवा उसके पास पछतावा एक पुरस्कार है बस। क्यों पछता रहे? लाइफ को बर्बाद किया। और उसके वहां यदि छूट गया है, और भी एक बात रहती है कि पीस एंड ब्लिस, आनंद। आनंद के लिए पढ़ रहे थे, नाम लिखवा दीजिए। बड़ा कष्ट है जीवन में, पढ़ लिख लेगा, कमाएगा लड़का तो ये है थोड़ा सुख मिलेगा, ठीक, बड़ा सुख है। बड़ा पढ़ लिखे अब क्या करना है, थोड़ा सा सुख में बढ़ोतरी चाहते हैं। क्या बढ़ोतरी? शादी कर लिया जाए, ठीक है, शादी भी कर लिया, थोड़ा सा और सुख में बढ़ोतरी, ओल्ड एज होंगे, ऐसा हो जाएगा। दिमाग में चल रहा है सुख के लिए प्लानिंग तलानिंग, कुछ बच्चे पैदा कर दिए जाए, रेंगने चेंगने कुछ हो गया ढेर सारा। और वो प्लानिंग तो बढ़िया था स्विच करने के लिए, अब ऐसा न हुआ तो आशा को लेकर किया गया था कि ऐसा होगा, बच्चे बुढ़ा जाएंगे, फिर लड़के आएंगे, चलिए दादाजी उंगली पकड़ के ले चलते हैं, ये करते हैं, दादाजी पानी पीजिए, दादाजी दवाई लीजिए, दवाई चले।
ऐसा न किया तो समझा जा सकता है कि ऐसा न हुआ, इसलिए कहा है कृष्ण ने कि अपनी ड्यूटी करो बस, लेकिन फल को इतना ना प्लानिंग बना लो कि ऐसा न हुआ तो टूट करके समाप्त मत हो जाओ, सुसाइड की नौबत ना आने पाए। तो ये जो बात है वो अपने होता है कि भाव संवेदना के धनी तो बने, ड्यूटीफुलनेस तो करें, लेकिन उसके साथ ये रखें कि आवश्यक नहीं कि हमारे प्लानिंग के अनुसार वो हो जाए, आगे की बात बन जाए। ठीक है, अच्छी प्लानिंग अच्छी इच्छाएं लेकर के किया जाए, लेकिन आसक्ति जो हो जाता है दिमाग में, और वो आसक्ति में परिणाम सब देकर के है, हम अपने ढंग से सुख लेना चाहते हैं, ईश्वर अपने ढंग से सुख दिलाना चाहता है, इसलिए अपने नेचर को, अपने उदार भावना को बहुत विराट करनी पड़ती, इक्यू लेवल। दूसरे को टॉर्चर, रेप, बलात्कार, अपराध, हिंसा वही नहीं करेगा जिसको पराया मानता है। अपने परिवार का हिस्सा मान ले तो, अपना शरीर का अभिन्न अंग अवयव मान ले तो, उस हालत में उसको ड्यू रिस्पेक्ट देगा, कहीं भी किसी हालत में। तो अपराध तभी बढ़ता है जब इक्यू लेवल, जो फोर्थ बॉडी है अपना, वो कमजोर है बस, और जीरो से माइनस ग्राफ में जा रहा है, तभी किसी देश में, समाज में अपराध आ सकता है या परिवार में आ सकती है। तो ये इसको अधिक से अधिक गेन, इसी को धार्मिकता कहा जाता है। और ये अधिक से अधिक हमें वेद कहता है कि धार्मिक बनो। राम की पूजा क्यों करें, कृष्ण की क्यों करें, हजरत साहब हो, प्रवेशु हो, या भगवान बुद्ध हो, जितने भी महापुरुष हैं, कबीरदास रहे, नानक रहे, क्यों पूजा करें उनकी? इसलिए करें कि वे लोग धार्मिक थे, यानी उनका चिंतन बहुत ऊंचा था, एक उनका चरित्र बहुत प्रखर था, और व्यवहार जनहित में था, लोक सेवी थे, सभी लोग सेवी रहे। ऐसा व्यक्ति किसी भी काल में, किसी भी घर में, परिवार में हो, कहीं भी हो, उस सूर्य की तरह चमकेगा ही चमकेगा। ये वाले अर्निंग को वेद आदेश देता है, पुरुषार्थ कहा जाता है इसमें। एक और बात है, धर्म के साथ में आ गया कि ठीक है धार्मिकता आ गई, तो इसके द्वारा हम अर्थ संसाधनों को लें। क्यों अर्थ क्यों कमाएं? धन नहीं कमाएंगे, ना कमाएंगे तो क्या खाएंगे? भिक्षा व्यवसाय धर्म के नाम पर कलंक है, क्योंकि जहां अपने पेट भरने के लिए फिर भोजन की जरूरत पड़ेगी, भोजन है आप जिसके सामने मांगने पड़ेंगे, और मांगने के लिए दांत निपोरना पड़ता है, दांत निपोरने में आत्मा गिरती है, ये तो आत्मा का तेज नष्ट करता है। और चूंकि एक दिन में आत्मा की खोज हम नहीं कर सकते, संस्कारों से लड़ना होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो सर्वाइवल के लिए, सुख सुविधा के लिए, सर्वाइवल हो, भोजन हो, अन्न हो, वस्त्र हो, आवास हो, बेसिक नीड्स है जो आधारभूत संरचनाएं हमारे जीवन में, उसके लिए अर्निंग करना ही करना पड़ेगा, चाहे जैसे करें हम उसमें। और ये कर रहा है तो चाहे जैसे न करें, धार्मिकता है, यानी नीति पूर्वक ही उपार्जन कर सकते हैं, अनीति का रास्ता नहीं अपना सकते। इसलिए पहले धार्मिकता को रख दिया कि धर्म, तो धार्मिक रीति से बस नीति पूर्वक ही हम सफलता प्राप्त करें। अनीति पूर्वक कोई पा भी लिया है तो उसकी जयघोष नहीं करते। किसी लेखक ने कहा कि हम क्यों कर रहे हैं, जो लूट का माल खा रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, वो है उन्हीं का मजे की बंगला है, नई मोटर है, रईसों पैड है, जमानों में धाक है, सरकारों को कुछ है। एक साहित्यकार रहे हैं उन्होंने, तो श्रीपोजा साहे जी, तो उनको इस तरीके के भी शब्दों का प्रयोग किया है। तो कहा कि ये उसका हम नकल नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर की जो दंड व्यवस्था है वो देह देह नाता रहता है, और जहां भी ये रहता है कट के मिले हुए धन वो फलते फूलते नहीं है, वो ओले की तरह बरस गए और ओले की तरह गलते। इसमें आता नीति पूर्वक जो कमाई की जाती है और विवेक पूर्वक जहाँ खर्च होता है, इसलिए लक्ष्मी पूजा में गणेश और लक्ष्मी दोनों को पूजते हैं। गणेश यानी धार्मिकता के तरीके से हम लक्ष्मी को अर्जन करेंगे बस। तो ये बहुत बड़ी बात रही। अच्छा, इस पोजीशन से रहा। एक बार संत नानक देव ने कहा कि जो कहीं गांव में मिल गए थे, गांव में के किसान भी मिले थे जो धार्मिकता से, भले सूखी रोटी कम मेहनत कर रहा हो, खा रहा हो। कबीर ने भी कहा है कि देख बिराने चुपड़ी मत ललचावे जी, रूखा सूखा खाएंगे। अपने मेहनत की कमाई थोड़ी सी भी हो, बहुत स्वादिष्ट लगती है। अपने घर में अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन, थोड़ा रोटी जल भी जाए तो बड़ा स्वादिष्ट लगती है। अपने परिश्रम का है, अपने परिश्रम की कमा करके शायद ही कोई बहुत है कि फिजूल खर्ची करता होगा। इस तरीके की मेहनत जहाँ पर ये करने का, अभी दूसरे कमाई पर अपना बड़े ऐश कर लिया जाता है, लेकिन ये जहाँ पर ऐसे विद्यार्थी होते हैं सोचते हैं कि नहीं, गार्जियन से मिला है, परिश्रम किया है, तो उसमें हम भी इसी अर्निंग में से थोड़ा सा सेविंग करके अपना भी लाभ ले लें और
मितव्ययिता का सीखते हैं। तो क्योंकि लाइफ में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। प्रावलंबन बहुत बड़ा कष्ट होता है, चाहे आर्थिक हो या मेंटली हो, कहीं पर प्रावलंबन संसार में सबसे बड़ा कष्ट है, बस चुभते रहता है। और खासकर लोक सेवियों को तो प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए इसमें रहे। तो देखिए, तो ये भी बात समझ में आ रही है कि जीवन में को जर्नी को सुखद बिताने के लिए धन कमाना जरूरी। गायत्री मंत्र, गायत्री को मंत्र का महामंत्र कहा जाता है। महामंत्र बस जितने जग माहे को गायत्री सम नहीं। क्यों? एक एक अक्षर का आदेश देता है, हे मनुष्यों इसमें इस आदेश का पालन करो। हर अक्षर की अलग व्याख्या है, उसमें श्लोक होता है, वैदिक व्याख्या सबकी अलग। यदि इसको पालन नहीं की, सलाह, मंत्र माने सलाह, मंत्र से बन गया मंत्री, सलाह देने वाला, परामर्शदात्री। तो गायत्री महामंत्र है, यानी महासलाह। यदि इसकी बात को कोई भी मनुष्य अवहेलना किया, जरूर लाइफ में घाटा होना ही होना है। अब देखिए गायत्री महामंत्र का वित्त अक्षर अर्थ के बारे में क्या बोल रहा है गायत्री मंत्र। वित्त शक्त्या तु कर्तव्य, उचिता भाव पूर्त्या, उचित अभाव की पूर्ति के लिए धन को उपार्जन करो। देखिए, इसलिए वेद का सार होता है गायत्री मंत्र। तो धर्म के साथ में अर्थ को उपार्जन करना है, हमें अधिक से अधिक अर्थ उपार्जन करेंगे। पढ़ लिख लिया है तो राष्ट्र समृद्ध होगा, परिवार समृद्ध होगा, पितरों का कर्जा चुकाया जा सकता है समाज सेवा करके, ऋषियों का कर्जा चुकाया जा सकता है अपने संसाधनों को भीतर वाला भी धन होता है, तृप्ति, तुष्टि, शांति। ये कीमती वाला धन है। देखते हैं ना, विद्या सर्वोपरि धन कह दिया गया, सबसे ऊपरी वाला धन है। तो वो तृप्ति, तुष्टि, शांति के रूप में मार्केट में शांति, को टेंशन वाला आदमी है, मार्केट में शांति की तलाश में, कहा बाजार में मिलते रहता, तो अब से सब कोई 2 किलो 4 किलो शांति खरीद के ले आ देता है। रात भर करवट बदल रहा है बिछावन पर, कांटों की ताज जैसा लगने लगता है कभी। तो वो इसमें रही बात कि धर्म के साथ में अर्थ बहुत जरूरी है। और उचित अभाव पूर्ति, उचित अभाव की पूर्ति के लिए धन कमाओ। अन्न वस्त्र आवास, बच्चों को उत्तम अच्छी शिक्षा दे सके, और समाज के लिए थोड़ा सा कुछ अंश डोनेट भी कर सकें, बस उनका कर्ज चुका सके। और भी इमरजेंसी फंड के लिए कि समय में हमें कुछ बचत रखे कि मांगना ना पड़े। एक और आगे देकर हम देखते हैं इसमें में न तो शक्तिया त्यागार्जम, अर्थ में देखिए, उस धन से हम कभी भी न तो शक्तिया त्यागार्जम दर्पोधत प्रदर्शनम, यानी धन के द्वारा घमंड और उद्दंडता का प्रदर्शन न करें। आदेश है, जहां ऐसा करेंगे धनी बन गए तो गरीबों का माखौल उड़ाने का सर्टिफिकेट नहीं मिल गया है, कुछ ऐसे प्रबंध करके चले कि बेचारे उसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो हमें इसका ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए जितने महापुरुष रहे हैं, धनी होते हुए भी भले बुद्ध राजा थे, लेकिन सामान्य लोग जैसा जीवन जिया है, बस राजा राम और बनवासी राम की तरह जी रहा है। क्या गरज पड़ गई थी उसका, बुद्ध बराबर बन रहे थे। ये क्या होता है कि जन सामान्य के स्तर से जी करके उनके लिए आता है उद देवा, वेद का आदेश है, उद देवा अवहितम देवा उन्हें था पूरा। जो समाज में शैक्षणिक और सामाजिक स्तर से किसी भी तरह से जो गिरा है, पिछड़ा है, दबे कुचले, उनको ऊपर उठाओ, वेद का है यार, तभी जाकर इसकी सार्थकता है। नहीं तो प्रतिभाएं, विभूतियां इधर सुधर जाते, राजा कंगाल बनते भी देर नहीं लगती। तो उसमें ये है कि हम अपनी क्षमताओं का सुनियोजन, ये गायत्री मंत्र का। इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है, जो थर्ड वाला है काम, आज काम ही विषय है। देखिए समझिए, काम के बारे में भी कहता है विषय, और एक और मोक्ष है। मोक्ष यानी अथाह शांति, अथाह आनंद के अंतिम गोल को प्राप्त कर लेना, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त कर लेना, क्योंकि वही अथाह समुद्र है आनंद और शांति का। तो उस वाले आयाम में हम प्रवेश कर जाए तो साफ जाहिर लग रहा है कि धर्म शुरुआत वाला और लास्ट वाला मोक्ष, ये दोनों आत्मिक विकास के लिए कंपलसरी है। बस इसी के लिए हम काम कर रहे थे। इसमें आत्मा का तेज बढ़ता है। आई यज्ञ हता वर्चा, जो भी प्रयास आत्मा के तेज को बढ़ाते हैं उसको पुण्य कह दिया। जो खान पान, रहन सहन, बिहेवियर आत्मा के तेज को, मन शरीर और आत्मा के तेज को गिराता है, उसको पाप शब्द का प्रयोग किया है। चाहे कुछ भी हो सकता है हमारे, तो वो इसमें रह गई बात।
चमक को बढ़ाओ, और चमक को बढ़ाना को यज्ञ कहते हैं। देखिए में लपटें उठती है ना, अग्नि पर दीप बना लपटें उठा रहे, तो अपने ग्लेजिंग को बढ़ाने की प्रक्रिया ये बनती है इसमें। तो 5 कोषों में कुंड है, इसके अग्नि को बढ़ाने की बात है। तो ये इसमें रह गई। लेकिन बीच वाला जो है वो भौतिक जगत के लिए, तो आत्मिक जगत के लिए हो गया धर्म और मोक्ष, और 2 बीच वाला है वो भौतिक जगत के लिए है अर्थ और काम। तो यहाँ पर जो काम शब्द आया है यही बड़ा कंफ्यूजन वाला शब्द है। इसी में आदमी के खोपड़ी से बनाई ले कि काम शब्द का, क्योंकि काम को गिनाया गया है शत्रुओं में। खड रिपु, खड माने 6, रिपु माने शत्रु। इस जीवन में 6 दुश्मन है जिसमें आप हमें फाइट करने हैं, और उसमें 1 नंबर वाला काम रख दिया। गजब है। यहाँ वेद कहता है कि काम को अधिक से अधिक लाइफ टाइम अर्जन करो, काम को बढ़ाओ, और वहां पर कह दिया कि काम को समूल नष्ट कर डालो। इसमें देखिए, क्योंकि काम शत्रु है, काम क्रोध है, लोभ है, मद मत्सर, इसमें काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ये जो बनते हैं, तो ये सब शत्रु बनते हैं। क्यों शत्रु बन कहा गया है, इसको बारे में अभी हम सोचेंगे कि काम को कब शत्रु है। यदि शत्रु के रूप में है तो मार के हटाना है, उसको हेय कहा गया, हेय। और वेद वाला जो काम है वहां भी काम शब्द लग रहा है, शब्दावली वही है, मीनिंग अलग है बिल्कुल। और आदमी भाव से, मीनिंग से हमें लेना होता है कि किस अर्थों में इन्होंने लिया है। एक ही शब्द के अनंत अर्थ होते हैं। अनंता वही वेदा, वेद में कहा कि काम शुक्त भी है, अथर्ववेद में काम शुक्त है। पढ़ेंगे तो मजा आ जाता है कि शिक्ष कितना काम की चीज होता है। हम उसको नहीं समझ पाते हैं, और कुछ का कुछ अटपटांग सटपटांग जो हुलूल जलूल जो प्रैक्टिकल्स करने लगता है, उसी में तबाही का सारा माजरा और मंजर भरा पड़ा है। तो इसमें एक और ये बात हम लोग ये देखें कि काम को वेद में किस ढंग से लिया है, कि जिसको हमें लाइफ टाइम बढ़ाना है। वहां पर काम का अर्थ होता है क्रीड़ा, इंजॉय, आनंद। और वो आनंद के तरफ हम रहा गया है कि खेल क्रीड़ा, क्योंकि मन दिन भर हम लोग काम करेंगे, ड्यूटी करेंगे, तो थोड़ा सा थक जाता है, बोझिल होता है। तो मनोरंजन के लिए, विनोद के लिए लंच और आदि मांगता है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट होता है, रिक्रिएशन। स्कूल कॉलेजों में भी हम लोग देखते हैं कि जितना हार्ड विषय होता है मैथमेटिक्स, इसमें पहली घंटी में रखा जाता है। फ्रेश होकर के लड़का खा पी करके आया, बुद्धि काम करे। जैसे जैसे धीरे धीरे वो साइंस सब्जेक्ट कमजोर होते होते अब फिर उसमें आ जाएगा, फिर इसमें सरल कथा कहानी, अंत में बिल्कुल बोझिल हो गया। खेल कूद लास्ट घंटी में रख देते हैं, खेलो कूदो। और इतना ही नहीं, खेल कूद के लिए पूरे राष्ट्र भर को आदेश देता है वेद कि क्रीड़ा को महत्व दो लाइफ में। खेल मंत्रालय होता है, देखिए इसमें करोड़ों अरबों रुपया पूरा विश्व लगा रहा है इसमें करने का। ओलंपियाड देखते हैं कितने खर्च है, खेल कूद बढ़ाओ। क्यों? रिक्रिएशन माइंड को हल्का फुल्का रहेगा। और लाइफ का एक होता है कि हम हंसती हंसाती जिंदगी ही सार्थक है। एक गुरुदेव का वाक्य मिला कि परिवार में कहे, जो आदमी हंसती हंसाती जीवन सीख लिया, हर पन मौला बन गया, हर हाल मस्त रहने लगा, वो आदमी, उसके मेंटल स्टेट बहुत बड़ा काम हो, कभी भी उसका माइंड टेंशन में ना आएगा। एक छोटा सा स्टिकर निकाला था पूज्य गुरुदेव ने, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। बस गायत्री मंत्र का क्या अर्थ होता है गुरु जी? कीप स्माइलिंग। बस लाइफ को हल्का फुल्का और हल्की फुल्की मनस्थिति में बनाए रखो, कोई भी काम अपने करें। राम रावण का युद्ध भी हो रहा है, तो रावण उधर क्रोधावेश में मार रहा है, तो इसमें उधर रावण का जहां क्रोधावेश में, और राम जी मुस्कुराते हुए उनसे प्ले कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि खेल का आनंद ले रहे हैं। बस ये करने का। बॉक्सर जब खेलता है दो तो लगता है कि ये करेगा, लेकिन इतना गोल्ड मेडल लेना, हाथ में हाथ मिलाना, गले लगना, क्या है बात? तो इसमें आत्मीयता बढ़ती है। क्रीड़ा है वो काम, क्रीड़ा, तलवारबाजी, ये सब बाजी, और भी खेल कूद। और भी देखिए क्रीड़ा को कितना महत्व दिया धर्म में। कहाँ जा रहे हैं हम तो भक्ति वाला है। भक्ति वाला में अब लोग इसलिए पसंद करते हैं कि भजन है, जैसे भजन, गाना, नाचना, कूदना, रिलैक्स फील करना। ये वेद का आदेश है कि जीवन को थोड़ा सा हास परिहासमय बनाओ। क्रीड़ा तो नौका करना, नौकायन करना। लोग पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, आपका हॉबी क्या है, पैशन? तो आनंद के लिए आप क्या करते हैं खाली समय में? रिलैक्स। तो कोई संगीत सीख रहे हैं, कोई, अब संगीत में भी इतनी वेराइटियां है, राग है, भैरवी,
इतने राग बन गए, इतने म्यूजिकल नोट्स बन जाते हैं, ऑपरेटर्स। देखते हैं कहीं इसमें दिखाई पड़ जाता है कि लग रहा है कि कोई एक म्यूजिक बज रहा होगा, लेकिन जब दिखाने लगता है टीवी वगैरह में कि कितने पीछे हैं तो लग रहा था कि 20-30 आदमी तो केवल यूं एक ढंग से कर रहा है, और सब मदन आ गया है। रेडियो स्टेशन से सुनने वाली तबला और सरोद वादक तो रात बिता देगा खाली हुए दो अपने मगन करने। इंजॉय, इस इंजॉय को कहा जाता है कि इसी के लिए धन कमाया जा रहा था कि जीवन आनंद में बीते। चलिए थोड़ा सा पिकनिक मनाया जाए, थोड़ा समर सीजन है, लड़के पढ़ते पढ़ते छुट्टी दे दिया, थोड़ा जा करके घूम फिरा में। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने एक बात का हिदायत दिया है यहाँ पर, क्या कहा है कि मनोरंजन हमारे डेली रूटीन में होना चाहिए, 1 घंटा कम से कम जरूर रखा जाए, जिसे रहन सहन के सिद्धांत। हम अपनी अध्यात्म की यात्रा कहाँ से शुरू करें, तो यहाँ पर यह दिखाया जाता है इसमें कि शुरुआत पहले अपने रूटीन को ठीक करना चाहिए। सुबह में जगने का, सूर्योदय से पहले जगना अनिवार्य है, नेचर है पूरी प्रकृति का। यदि नहीं जगेंगे तो हम घाटा में रहेंगे कहीं पर से, कुछ भी हो, लाख ड्यूटी हो तो भी, क्योंकि सूर्य का संबंध सीधे डायरेक्ट नाभि से होता है, अपने मणिपुर चक्र से। सूर्य सोलर प्लेक्सस वहां पर है, और सूर्योदय के साथ ही में शरीर का सिस्टम, सारे संसार का चाबी वहां पर है। प्राण प्रदानम उदयति इस सूर्य, वेद का कहना है कि सूर्य के उगते ही प्राण का फवारा खुलता है, कमल की पंखुड़ियां अपने आप खुलेगी। ये कुछ पौधे होते हैं, शमी का प्लांट देखिएगा, नवग्रह में शमी का प्लांट है, या आंवले वगैरह जो उस कैडर के होते हैं, खैर का पौधा है, ये वो सब, ये या और भी पतली है जो छोटे छोटे पत्तियां, ये सूख जाती है, जो स्पष्ट दिख जाती है, सो रही है सब पंखुड़ियां। बड़े बड़े पौधे भी रात्रि को स्लीपिंग मोड में जाने लगते हैं, शाम हो गई स्लीपिंग मोड, जैसे लगता है कोई चाबी एक जगह से घुमा रहा है, सब स्लीपिंग मोड में जाओ। काहे का? बैटरी चार्ज करने के लिए। खुद का टेंशन फ्री होना बहुत जरूरी होता है, रिलैक्स में जाओ। इसमें देखिए गाड़ी में सुबह होते ही सूर्योदय के साथ में अपने आप पंखुड़ियां खुलती है, कमल पक्षी चहचहाने लगेंगे, योगी ध्यान लगा लेगा, विद्यार्थी उठ के पढ़ने लगेंगे। एक अल्फा स्टेट का रेडिएशन आता है सूर्योदय से ठीक पहले, अल्फा वेव्स। ये होता है अल्ट्रा, अल्ट्रा इनको कहा कि उसमें एक साथ इसमें जोड़ लिया है कि ये है अल्फा स्टेट की किरणें आती है, यानी आत्मज्ञान को बढ़ाने वाली सविता की किरणें ब्रह्म मुहूर्त में आती है। यदि चुक गए तो फिर चुक गए, एक दिन लाइफ का हमने घाटा में सह गया। उसके बाद में आता है जिससे ठीक सूर्योदय से पहले वाली जो बात आएगी, उसको होता है अल्ट्रावायलेट, वो बुद्धि को बढ़ाता है, एक आत्मा को तेज करेगा, एक बुद्धि को बढ़ाएगा। देखिए वो भी कमाल कीजिए, वो भी चुक गए, सोए रह गए। और सूर्योदय के 2 घंटा बाद तक भी कुछ गोल्डन किरणें आती, प्रातः काल 2 घंटा, पहले वाला 2 घंटा, 4 घंटा हुआ। इसको सबसे अधिक फायदा होता है शरीर और मन आत्मा के लिए। तो गोल्डन किरणें शरीर को, स्वास्थ्य को बनाती, इसलिए हमने इसमें देखा, एक बार टॉर्च जलाकर गए थे शमी पौधा पर, सर लाइट जलाते हैं, खुलता है कि नहीं, कोई संसार का कोई आग उसको नहीं खोल पा रहा है, देख रहे हैं। लेकिन सूर्य से आने वाली जो ओजस तेजस किरणें हैं जो दिखती नहीं है, वो सारे हैंडल कर। तो यदि हमने सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके उषा पान नहीं किया, तो शरीर में जो टॉक्सिन बना रहता है रात भर का, और उसी टॉक्सिन को शरीर में गोल गोल घुमाना शुरू कर दे। इसलिए अपनी और बुद्धि भी गया, इसलिए जो देर से उठते हैं उनकी बुद्धि भी नष्ट होती है, शरीर स्वास्थ्य भी जाता है, तीनों उनको बर्बादी बनी रहती। और लुटा रहे थे सोना चांदी, उस समय हम सो रहे थे, और बाद में चले गए लुटा कर, फुकट में मिल रहा, उधर खोज रहे जा करके, 2 बार मौराइल गए चेहरा लेके, और चंद्रपरास के भीतर में हम लोग खोज रहे सोना चांदी, चंद्रपरास ये मिल रहा है, और फोकट में मिल रहा था लाभ। तो सूर्योदय के पहले उठना, भले 5 मिनट उठना है पहले कि 2 घंटा उठना है, क्या वो अपनी मर्जी, अपने को रूटीन बनाया जाए। जैसे ही उठे उषा पान करे, क्योंकि शरीर के भीतर में उषा पानम अमृतम जलम। उसके बाद ये है अपने रूटीन के सिस्टम रखी जाती, और भी उसमें रखा गया है। उसके बाद मंत्र लेखन साथ में करते रहें, या स्टडी करते रहा जाए, स्वाध्याय, तो वो सब आत्मा के तेज को बढ़ाने वाली प्रक्रिया भी चल रही है, 2 in 1 3 in 1 चल रहे हैं, बिल्कुल पीसफुल माइंड से पढ़ते रहे। उसके बाद में सुनना अपना लगेगा, थोड़ा सा ये डिमांड होती है कि अब थोड़ा सा शौच वगैरह जाकर गए, स्नान वगैरह कर लिया, थोड़ा योगा कर लिया जाए, बस एटीएम भी, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद को एटीएम भी कहा जाता है, बस आसन प्राणायाम मुद्रा बंद। ये हो गया कि दिन भर के लिए लगेगा कि पूरा दिन अपने मुट्ठी में है, फिर एकदम काल महाकाल का लड़का हो गया।
फिर जाकर के अपना है थोड़ा कर लिया, जो उसके खान पान नाश्ता जो भी है करें, ड्यूटी 8 घंटा की ड्यूटी भी रखा जाए, भोजन तो वो लिया जाए जो शरीर को सेट करता है, ओवर डाइट न लें और नेचुरल हम उसका लेकर सीजनल के साथ में जुड़े रहें। एक और बात है, तो ड्यूटी 8 घंटा रखें, लेकिन उसमें रखा है कि फिर मनोरंजन को महत्व दिया है। मनोरंजन, क्रीड़ा, वो काम है बस वेद का। माइंड को थोड़ा रिलैक्स किया जाए। मनोरंजन, मनोरंजन के बारे में कहा है कि वैसा ही चैनल टीवी से मनोरंजन करना हो, कि खेल से करना हो, कि कहाँ करना हो, जो भी अपना कैंपस चुन लिया है मनोरंजन का, वो अपनी मर्जी, नाच डांस गाना वास्तुकला। जो एक हमारे मित्र हैं आर्किटेक्ट हैं, बहुत बढ़िया भारत की राजधानी में, वहां पर उनसे पूछा गया कि आपका क्या, कि ये आर्किटेक्चर जो है हमारा है, वो हमारा पैशन है। देखिए कितना बढ़िया काम। तो ये कितना कमाल की बात है कि किसी भी फील्ड में हम रखें तो हमेशा ये आप ध्यान दीजिए, जो हमारा मनोरंजन का कैंपस चुना है उसमें ताजगी मिलनी चाहिए। एक बात, मन का तो ताजगी, रिफ्रेशमेंट भी हो और कुछ नया सीखें। ऐसा मनोरंजन ना करें कि माइंड को और नीचे की तरफ गिराने लगे ऐसे। तो जो मनोरंजन, जो क्रीड़ा, जो आनंद के जो एक्सप्रेशंस है, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति को काम कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा व्याख्या लगा इसमें उन्होंने, गुरु ने, कि काम क्या है जो वैदिक, तो इंजॉय का एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, जो अपना जो कैंपस चुन रहे हैं इसमें कर रहे हैं, तो आनंद और शांति। तो जो आनंद शांति प्रदायनी ना हो, तो उस काम को कहा दिया है कि वो काम हमारा क्या है, वो हेय है, छोड़ने जाओ। और जो काम, जो मनोरंजन, जो आनंद की, जो हम लोग कैंपस चुनते हैं साहित्यकारों के लिए, साहित्य सृजन का लगता है उसी में आनंद मगन है। देखिए कितना बड़े साहित्यकार बन गए, साइंटिस्ट मगन होते रहे। आइंस्टाइन के बारे में एक बार लिखा है गुरुदेव ने, इतने मगन रहते थे, इतने और हंसमुख बने रहते थे अपने काम के प्रति, रिसर्च वर्क में, कि उसमें एक बार गए, पार्टी में गए तो सब लोग चले गए तो भी भुला गए कि अपने घर में है, किनके घर में। अब मकान मालिक से ही बोल रहे हैं कि आप लोग जल्दी जाइए, हमको रिसर्च वर्क करना है। तो कहा गया कि आप अपने घर में, हमारे घर में, आपको ही जाना है ऊपर। पहुंचाया गया घर में रहने। इतने मगन रहते हैं अपनी दुनिया में, क्यों? उनको मगन आ रहा है। कोई राजनीतिक क्षेत्र में आगे रात दिन उसमें अपने, तो ये जो जिस प्रोसेस में मनोरंजन में ताजगी के बदले में फ्रेशनेस के साथ में कुछ नया नहीं सीखा और गिराने वाले प्रोसेस मनोरंजन आने लगा, वो है। चाहे रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, शब्द का हो, स्पर्श है। ये विषयों के चिंतन करने से, कृष्ण ने कहा कि विषयों के यदि चिंतन करेंगे, सब मनसीज है, मेंटली। जो सेक्स होता है, जिस सेक्स को हानिकारक कहा गया है, वो कहा गया है अश्लीलता को, पुरपन को, यानी कि लिंगात संभोग की जो प्रणाली होती है प्रजनन के केस में, तो वो गृहस्थ जीवन में यदि भी किया जा रहा हो तो वहां भी थोड़ा सौम्य और शालीन प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि बीज का स्खलन जिसमें होता हो, और बीज को स्खलन यदि करने वाला आनंद, आनंद तो उसमें भी आ रहा है, और वो आनंद होता है, गुरुदेव ने बड़ा अच्छे गजब के शब्दों का प्रयोग किया है, कुत्ता हड्डियां को, हड्डी को, सूखी हड्डी लेकर के चिबाने लगता है, और चिबाता है तो उसके जबड़े छिल जाते हैं, छिल जाता है तो उसका ब्लड अपने से भीतर से आता है, और सोचता है कि हड्डी से ब्लड आ रहा है, और खूब चुस्की ले रहा है। बाद में ऊपर अब तबाह होकर के परेशान बना रहता है, और लाइफ टाइम एक घाव बना के रख लिया। इस ढंग से किया है कि जो भी लिंगात संभोग में, साहचर्य में जो ये कर रहे हैं, वो होता है मैथुन की प्रणाली होती है। तो वो प्रणाली गृहस्थ जीवन में यदि संतान उत्पत्ति के लिए करना है, तो वो भी उसमें जानवरों की तरह प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, उसको सौम्य और शालीन प्रयोग करें, और उसको यज्ञीय भाव से यदि किया जाए तो यज्ञ पुरुष पैदा होते हैं। साधुम पुत्रम जनया, वेद का आदेश तो है, लेकिन उसमें अधिक से अधिक ध्यान दिया है फोरप्ले का, साथ में रहने का, सात्विक हास परिहास, इस पर अधिक बल दिया है। और भी यदि प्रयोग करना है तो उसमें दे दिया है कि सौम्य और सात्विक और शालीन ढंग से होना चाहिए, ताकि उसमें एक मेंटल भी फ्रेशनेस रखा जाता है कि किस तरीके के प्रोजनी को हमें बॉर्न करना है, क्या करनी है, इसमें जो बातें रखी जाती। तो एक सात्विक और पूजा के रूप में उसका प्रैक्टिकल्स करने की बात। लेकिन उसमें भी यदि अधिक रस लिया जाएगा कि घर्षण प्रोसेस और उसमें चल रहा है जो मैथनिक प्रक्रिया में, तो वो फिर क्या करेगा? गुरुदेव ने लिखा है कि सॉफ्ट पार्ट को टॉर्चर करके घायल बनाना, और तरह तरह के डिजीजेस को लाएगा, टीबी होगा, छनन होगा, उसमें रोग होंगे। साथ ही जो ये आता है ना मेंटली,
या ये दिमाग में कामुकता, जैसे क्रोध हो गया, तो क्रोध में भी आदमी आवेश में आ जाता है, अपनी बुद्धि सही गलत का पता नहीं लगा पाती। एक लोभ भी हो जाता है, किसी के धन को आंखों में चमक आ गई, ये नहीं हाउ लेना है, तो वहां भी आदमी का वो ये बात भी आता है कि होश में नहीं रहता है, नीति अनीति का ध्यान नहीं देगा। मोह भी आ जाता है, तो नीति अनीति का ध्यान वहां पर नहीं देता है। ख्याल रखिएगा, वो अपना भाई है, उसको ध्यान रखिएगा, जाती जैसे वो कर रहा है इसमें। और बाकी सारे राष्ट्र के द्रोणाचार्य को भी मोह आ गया है, तो रोज दूसरों के बच्चे मारे जाते हैं तो नो टेंशन, अपना बच्चा मारा गया तो देखिए युद्ध भूमि में कोई भी मरा सकता है। इसमें केवल न्यूज भी सुना तो मोहग्रस्त हो गया। देखिए उसमें आदमी क्या होता है कि अपने जो जो उसका आधार है वहां से टूट पड़ता है, गिर पड़ता है, गुरु की गरिमा को खो देता है। एक शांत अवस्था है और पवित्र और बैलेंस्ड आत्मस्थिति से गिर जाता है साधक। इसी को कहा है कि बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसमें मोह हो गया, क्रोध हो गया, ईर्ष्या द्वेष, उसमें आदमी कुछ सोचता नहीं है। और ईर्ष्या द्वेष यदि पक गई, खूब मजबूत हो गई, तो हिंसा में बदल जाती। इसी तरीके से लिया है जो काम वासना है, अश्लीलता है, दिमाग किसी के बारे में और इतना ये मर्यादा रहित है, किसी के बारे में अंड बंड इतना सपना रमणीयता देख लेगा और मन ही मन में इतना कर लिया, रसमय है, उसके साथ काम सेवन का भी प्लानिंग बना लिया। आवश्यक नहीं कि उसके दिमाग में भी ऐसा चलता। और उस हालत में पैसा पूर्ति ना, और समाज की व्यवस्था इसे नहीं हो है कहीं पर से कि आप किसी के साथ कहीं से भी कुछ कर सकते, जैसा सोचा है प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो उस हालत में निराशा और टूटे हुए हार के समय अच्छा यदि नहीं मिलता है तो कभी कभी उग्र रूप भी ले लेता है, और ये जुनून बन करके और अपराध कृत्य में उतर पड़ता है, अपराधी बनेगा। और यदि अपराध में नहीं किया तो फिर क्या करता है, उल्टा सीधा कोई रास्ता निकाल करके, और घाटा सिर्फ अपने इसमें वेद में एक सूत्र आता है इसमें कि वीर्यम वही भर्गा, जो भर्ग भर्गो देवस्थिति में, तो भर्ग क्या है, तो वीर्य को ही भर्ग कहते हैं। अन्नमय कोश में जो ब्रह्मचर्य है, तो वीर्य के क्षरण को उसमें रोकने की प्रणाली बताई गई है कि वही जाकर के वीर्य शरीर में तेज के रूप में बदल जाएगा। उससे लिक्विड भर नहीं है। अन्य चिकित्सक कोई कह दिया थोड़ा सा लिक्विड निकल गया, क्या है, लिक्विड बनते रहता है, निकलते रहता, नहीं, वो लिक्विड नहीं है, वो लास्ट प्रोडक्ट होता है अन्न का। और वो लास्ट प्रोडक्ट मन से सीधे संबंध रखेगा, उसमें आत्मिक तेज भी घुला रहता है, ओजस तेजस वर्चस। और अधिक निकाल दिया जाए तो निश्चित रूप से आदमी का हेल्थ तो खराब होगा ही होगा, मेंटली खोखला हो जाएगा, क्योंकि वो तेज है, कोई बड़ा रिसर्च नहीं कर सकता है, वो बड़े बड़े कोई हौसले काम नहीं कर सकता है, मस्तिष्क उसका खोखला हो जाता है बिल्कुल। इसलिए उसमें कहा गया कौल कामवश कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, ये जीवित 114 प्राणी, हे रावण, ये सब 14 जीवित मुर्दों की तरह जीना होता है। अपनी क्षरण को हमें देखना पड़ेगा कि वीर्य को शरीर में कैसे हम रोटेट करें, एक साइक्लिक व्यवस्था है। अध्ययन कर रहे हो, नृत्य भाव संवेदना भजन कीर्तन, ये सबसे बढ़िया ट्रांसम्यूटेशन करते हैं, रूपांतरण करते हैं। और ये रूपांतरण कहाँ तक लाएगा कि मोक्ष प्रदायनी है। ये मूलाधार से चढ़ते चढ़ते जैसे जैसे एक एक चक्रों में ऊर्ध्वगमन करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और उसके संलग्न जड़त्व तो कम होता है। और जैसे जैसे जड़त्व कम होगा तो साथ ही उसकी चमक और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। मूलाधार से अधिक जड़त्व कम होता है जल में, देखिए जल में जड़त्व कम होता है और पिघल रहा है, कहीं से बह रहा है। और भी अग्नि में चला गया, उसका जड़त्व और भी कम हो गया और ऊपर की तरफ जाने लगा। देखिए और भी जाकर के अनाहत में गया, वायु तत्व के वहां पर इनर्शिया और भी कम हो गई। अब जहां मन आड़े तिरछे भी अब जाना शुरू कर दिया, इधर वो भी तिरछे तिरछे घूम रहा है, टल रहा है जहां मन रहा है। और भी जाकर के ऊपर गया तो आकाश की तरफ इनफाइनाइट हो गया, समझिए वहां पर जड़त्व एकदम खत्म होकर के पूरा पूरा आकाश की कोई परिधि नहीं। और यदि ऊपर चला जाए तो सोच कर देखा जाए कि मन से भी ऊपर हम जाए, वहां पर आकाश से तो श्रेष्ठ मन होता है, सूक्ष्म मन की गति देखिए और मन का विकास दीजिए विस्तार, और भी विराट है और भी सूक्ष्म होता है। मन से भी बुद्धि सूक्ष्म है। ये क्रमशः मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला एरिया है, इस क्रिनियल रीजन में जा रहे हैं। और भी ऊपर गया तो क्या करना है, आत्म साक्षात्कार कर लेगा, इनफाइनाइट। और भी ऊपर गया है तो भीतर में बैठे ईश्वरीय सत्ता का दर्शन करता है, तो वीर्योम वही भर्गा, और ये सीधे जाकर के परब्रह्म में प्रकाशित होता है। तो जो इतना काम की चीज थी उसको यूं ही मनोरंजन में और यूं ही बर्बादीकरण में खर्च कर देना, कहा कि ये
किसी भी तरीके से मानवीय सभ्यता के लिए ये सबसे बड़ा ही खतरनाक खेल है। तो और इसमें चिंता व्यक्त पूज्य गुरुदेव ने एक और बात को लेकर की है कि इन ही दिनों संयोग कहा जाए कि जितने भी पाश्चात्य संस्कृति में कहा जाए, पाश्चात्य देश का पाश्चात्य एक संस्कृति कहा दिया है, कल्चर, तो उस कल्चर्स में देखा गया कि जो स्वच्छंद है, जो यौनाचार के प्रति उसका आवश्यक नीड कह करके उसके निस्तार का तरीका जीवन का एक आवश्यक भूख होता है काम वासना। ठीक, यहाँ तक की बात समझिए कि ये कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी होता है आनंद मनोरंजन और क्रीड़ा का करने का, लेकिन आनंद का जो तरीका है कि वो भी तरीके बन सकते हैं, क्योंकि शरीर में नर्व एंडिंग्स होते हैं शरीर में, और नर्व एंडिंग्स से सबसे अधिक उस पार्ट्स में डाल दिया ईश्वर ने, शायद इसलिए कि सृष्टि क्रम की व्यवस्था वो लड़खड़ाए मत चलते रहे, कुछ और उद्देश्य डाले रहते हैं, और उस उद्देश्य को ऋषियों ने समझ लिया कि इसका और भी आत्मज्ञान में उसको बढ़ाने की भी प्रक्रिया तंत्र महाविज्ञान में निकाली थी ये सब, इसलिए उसको एक डिवाइन प्रॉपर्टीज भी कहा गया था। और उसके जानकार थे अपने ऋषियों में हारित ऋषि थे, मौदगल्य ऋषि, इसके बहुत सूर्य की तरह इसके जानकार थे, आरुणी उदालक जो ये सब थे, तो ये सब साइंस का भी ऋषियों ने उसके ऊर्ध्वगमन को उसको खोज निकाला था तरीका, तो वो सब प्रणाली बिना तरीका सीखे कि कब प्राणन करनी है, कब अपानन करनी है, प्राणन कर लिया, एक्साइटमेंट हुआ, अपानन करे, प्रोजेक्शन कर दिया जाए उसको परम रंध्र में ले जाकर के लाइट पे, ये भी एक साइंस निकाला था। कभी अगले कक्षाओं में कभी उस पर आएगी, उस पर डिटेल से हम लोग वैज्ञानिकता को समझेंगे। अभी यहाँ ये इसमें समझना है कि बुद्धिजीवी वर्ग भी समर्थन करने लगा और उसका निकालने का तरीका स्वच्छंद यौनाचार कर दिया, ये उन राष्ट्रों में बहुत तबाही का कारण बन रहा है। और जो सभ्यताभिमानी शब्द का एक प्रयोग किया, सभ्यताभिमानी यानी बाहर से हम सभ्य दिख रहे हैं तो पर्दे के पीछे उसको नकल करने की व्यवस्था चल रही है, यहाँ भी कम हानियां नहीं हो पा रही। तो अब क्या इसमें रह गया, इसको रोका जाना, हर हालत में इसको रोके जाने की जरूरत है कि उसका मिसयूज, वीर का मिसयूज रुके, गुड शुरू हो, नहीं तो हम स्वास्थ्य भी खोएंगे, अस्पताल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, और भी नपुंसकत्व तो बढ़ रहा है, यह सब थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो उसकी स्टेमिना अब खत्म होते जा रही है। बाहर से लग रहा है कि खूब अब है, लेकिन नपुंसकत्व तो एक अलग चीज होती है। और यदि वीर्य ही कमजोर हो गया, भुने हुए बीज से संततियां घुनी हुई पैदा लेंगी बस, और उसमें हम तेजस्वी संस्कारी नहीं दे सकते, उसके लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है ताकि ओवम और शुक्राणु दोनों स्ट्रॉन्ग बने। तो सबसे बड़ा ये कुंती है, इसको जो बुद्धिमान है यदि जग गया, और ये पंचकोश की साधना इतनी शानदार है कि इसको उस चमक को बढ़ा सकती है, आगे हम उसमें बढ़ सकते हैं। तो समय होने जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि इस पर चर्चाएं हो, और जो ग्राह्य काम है वो कह दिया गया है, सात्विक, हास, परिहास, विनोद, क्रीड़ा, और इसको लाइफ में अधिक से अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि अर्निंग भी किया जा रहा है इसी के लिए। हंसती हंसाती जिंदगी हो, हल्की फुल्की मनोभूमि बने रहे, सभी तरह के संगीत में, क्रीड़ा में, रिसर्च में, साधना यदि पैशन बन जाए, वाह मजा आ जाता है, फिर तो कहना ही नहीं है। इसमें सबने अपने अपने ढंग का कि ये है गोल होता है आनंद, चूंकि एक गोल है, क्रीड़ा है, और उस क्रीड़ा में हम अधिक से अधिक अर्जन करें, लेकिन जो आनंद अपने जीवन को, शरीर स्वास्थ्य को रोगी बनाता है और अपने ओजस के साथ में तेजस आभा मंडल को कमजोर कर देता है, अधिक बीज को स्खलित बाहर फेंकने वाले उन्होंने बड़े अटपटे कुछ ऐसे भी शब्दों का प्रयोग किया, उनकी अपनी गरिमा है गुरुदेव का लिखने का, तो उसमें पढ़ेंगे तभी उसमें देखेगा, आएगा समझ में आकर के। बिल्कुल है सरल और बेबाक लिखने की अपनी शैली उनकी अलग है, तो उसको स्वाध्याय करेंगे। आध्यात्मिक काम विज्ञान सभी युवाओं को पढ़नी चाहिए, अलग से भी पुस्तक है, और सावित्री कुंडलिनी तंत्र में एक चैप्टर। तो यदि हम अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन नहीं करें, चेतना की शिखर यात्रा का मतलब होता है चेतना, कॉन्शसनेस है, उसको एक विराट के तरफ, अपने आप के तरफ ले जाएं अपने, तो बाहर के प्रयोगों से या भीतर से। तो ठीक है, ये ग्राह्य काम हुआ, और एक हेय काम हो गया कि कामुकता है, ये वो दिमाग में एक नशे की तरह छाई रहती है, और पूरे सिस्टम को, जो क्रेनियल सिस्टम है, जकड़ लेता है सिले से, ऑक्टोपस की तरह जकड़ लेगा। वो कौन? अश्लील चिंतन, कामुकता। और धीरे देखिए शरीर के भीतर में जो पत्रिकाएं कही गई है, तो नर्वियोल्स हैं, नर्वस सिस्टम के जो जाल निकलते हैं 72,000 अरब बॉडी सेल्स के भीतर में जाने वाले चौराहे, उसमें
ये करंट फ्लो जाता है, कामुक चिंतन ये जा रहा है करने का, और कामुक एक्शन के लिए प्लानिंग चल रहा है और एक्शन भी उतर गए, तो पत्रिकाएं शॉर्ट सर्किट कर डालती है और कचड़े भर जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को काम वासना का एक भूत सवार रहता है और कुछ भी कर सकता है अपराध वृत्ति करने का। और इसको भी यदि उसको कहते हैं पूषा नामक उपत्तिकाएं, और यदि साधना किया जाए, फास्टिंग किया जाए, उपवास किया जाए, और अन्नमय कोष की साधना, उस काम ऊर्जा को हम इसको रिफाइंड करने में लगाए, प्राण में, मनो में, IQ लेवल, EQ लेवल एंड SQ लेवल, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, इसको बढ़ाने में लगा दिया गया है, तो रूपांतरण ये कमाल की बात होती है, चमक बढ़ा देती है। ये हुआ करता है उसका ग्राह्य काम, और ये करता है कि ये डाउनवर्ड फ्लो से उसको तरीके रोके जाए, और मनोरंजन स्वस्थ तरीके से हो, तो सात्विक सौम्य काम क्रीड़ा को वेद में कहा गया है कि कंपल्सरी है, उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। और भी तरह तरह के आनंद मनोरंजन के लिए दिन भर रिक्रिएशन और पूरी फिल्मी जगत पूरा का पूरा सिर्फ रिक्रिएशन और मनोरंजन के लिए रखा गया। और उसी में देखिए एक एक किरदार को करोड़ों रुपया ले रहा है, खाली ये को हम थोड़ा सा नाटक नौटंकी कर देंगे, दूसरे लोगों को मजा आ रहा है। और इसी से बाहर से मुझे कोई अश्लील वीडियो डाल दी इन दिनों करने का कामुक वाला, तो एक दिन डाला और दूसरे के दिन लाखों उसके व्यूअर्स बन जाते। अब कोई अच्छा सा संदेश उपदेश डाली, कितना बढ़िया गीता के सूत्र हो या पूरा वेद का, उसमें महीनों में जाकर के 1000 पे पहुंचने हैं मुश्किल से। क्यों? ये साबित करता है कि एक सैलाब है, एक अंधर तूफान की तरह आउटब्रेक कर सकते हैं। आउटब्रेक माने महामारी की तरफ फैल रहा है। ये पूज्य गुरुदेव की चिंता है और मनुष्यों की चिंता रहती है। यदि नहीं बचा पाए तो इसी कहते हैं धर्म की ग्लानि। यही धर्म की ग्लानि है और परित्राणा इसमें है। तो कौन आएगा? अपनी आत्मसत्ता में प्रेरणा करो। ईश्वर तो निराकार है, प्रेरणा ही दे सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं, पढ़ना अपने हाथ में रहेगा। ठीक है, तो आज की कक्षा को वहीं पर हम विराम देंगे। चर्चाएं इस पर की जा सकती है, खुली चर्चा हम लोग कर सकते हैं। प्रांजल शैली है, प्रांजल भाषा है, क्योंकि पीड़ित जनमानस है और हर कोई अपने भीतर में एज फैक्टर इसमें कोई माने नहीं। आयाती तो पूरा जीवन खपा दिया बुढ़ाते पर, लेकिन वो भूख है उसमें डालते जाने से और लपटें उठती है। तो ये तरीका बढ़िया है निस्तार करने का। देखते हैं अमन जी, हैंडरेज है तो खोले, बारी बारी से हम लोग थोड़ा सा स्वस्थ टॉक करें, या कोई गुत्थी है तो पूछा जाए। जिज्ञासा समाधान का समय आ गया है। आधे घंटा हम लोग बातचीत करते हैं प्रश्नोत्तरी इस लेख में या कहीं पर हो तो देखिए एक चैटिंग में लगता है कि कंप्यूटर से। बाबूजी प्रणाम। चैटिंग में दो प्रश्न आए हैं बाबूजी जी। एक मिनट अभी जी, एक हैंड रेज भी है। एक मिनट एक मिनट ये थोड़ा सा हैंड रेज तो दिख रहा है पुरुषोत्तम मौर्य जी का, तो उनको ये अपना स्पीकर खोल सकें। जी जी भैया, आप अपने आप ऑन म्यूट कीजिए। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम जी बाबूजी, ये गुरुजी ने उसमें लिखा है कि कामुक उत्तेजना जो है उस समय फिर व्यक्ति का सोच विचार सब शून्य हो जाता है। यानी कि जो साहित्यकार है या वैज्ञानिक है या अध्यात्म, ऐसी कुछ कल्पना या विचार उसके मन में उस समय रहता नहीं, क्योंकि जो कामुक उत्तेजना है वो बहुत तेजी से उस समय हावी होती है और वो विचार शून्य कर देती है। तो ऐसे में फिर साधु पुत्रम जनेत का क्या, किस तरह से इसको ये किया जाए? हाँ देखिए, विचार शून्यता मोड जिसमें है कि उसमें समर्थन जो मिलने लगता है माइंड का, तो इसलिए कहा कि माइंड से ही मन से उत्पन्न हुआ है। देखते हैं मन के द्वारा विषयों का चिंतन किया जाता है तो उन विषयों के प्रति कामना जगती है। गीता में इस सीक्वेंस को बताया कि मन से किसी भी विषयों का, न कि सिर्फ हम अपने स्पर्श सुख, ये स्पर्श सुख में आता है जो ये है लिंगात और यौनाचार है, ये स्पर्श सुख में आता है। तो इसमें अब रह गया कि स्पर्श हो, चाहे रूप का हो या रस का हो, रूप में भी आदमी एक रमणीयता है, काल्पनिक रूप बनाता है, उसे राक्षस जैसा दांत निकाली सा रूप ना बनाएगा, वो सेक्स के लिए उसमें है।
तो इसमें रूप का भी एक है, मन ही मन बना लिया हो तो, और यदि पूरा ना हुआ तो सपना स्वप्न दोष के माध्यम से उच्छरित कराएगा, क्योंकि दिमाग के भीतर में प्रवेश कर गया, चेतन मन में जाकर कोई ऐसे ऐसे रंगीनियां बना करके और अपना रील और फिल्म बना करके निकाल देगा वो। तो ये कह रहा है कि उसको हम समर्थन देने वाला जो मन है तो उसमें आ गया, बुद्धि भी लगा दिया, और ये है दृश्य, सब दृश्य भी कर लिया, शब्द भी अच्छा अच्छा कुछ ध्वनियां निकाल रहा है साथ में, ऐसे आवाजें निकाल करके उसके साथ में क्रियाओं में। तो इसका मतलब है कि दो दो वोल्टेज आ गया, दो गियर लग गया स्पीड बढ़ाने में ऊपर से। वो बेहोश क्यों हुआ है, शून्यता में जाने के पीछे कारण देखिए, तो वहां से चला था हल्की कल्पना, हल्की कल्पना को ये नीट बना दिया और सुंदर बना दिया, उसकी आवाज दिमाग में कल्पना चल रही है करने का, और प्रत्यक्ष जैसे होने लगती है तो और भी बेहोश होने लगता है। उसकी सुगंध भी आकर के आदमी देखते हैं सेंट फेंट ऐसे लग रहा हो कि नहीं, सब निकाल करके फ्यूम त्यूम अपने गुलाब तुलाब सेज पर बिछा दिया गया, ये सब नहीं, इसमें बातें देख रहे हैं। तो रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श, सब स्वप्न, ये सब मिला करके समर्थन मिल रहा है सारे ज्ञानेंद्रियों का कि बहो बहो, इससे बड़ा सुख तो ब्रह्मांड ने कहीं नहीं है, गल जाओ मर जाओ सारे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो समर्थन मिलना है तो जैसे जैसे कि चक्रों से आएगा, हालांकि चक्र बैरियर्स था, वहां पर से छूटा तो ये बैखरी मध्यमा परा पसंती वाणी से इधर रोकने की फिल्ट्रेशन की थी व्यवस्था, और भी आ गया है तो शब्दों के साथ में इधर हार्ट में इमोशन, संसार में पौधों से फूलों से खेलने की पूरी छूट थी, कीड़ा में लगाने का, उधर भी उसको भी पार कर दिया अपने, उसको भी छेद करके नीचे इतना फोर्स बढ़ा लिया है। नाभि चक्र देखिए बॉडी सिस्टम का सारा है इसमें, उसको बढ़ाने के समय में ऊर्जा को लगा सकते थे अपने एनर्जी को पुशअप करने में, उसको भी छेद दिया है, देखिए ये फोर्स बढ़ने का। और जहां भी स्वादिष्ठान से नीचे गया, स्वादिष्ठान चूंकि लिंग से संबंधित पड़ा रहता है एरिया, तो फिर नहीं रोक पाएगा वो। तो इसलिए अपने माइंड को सजग रखना ही पड़ता है कि हमारा कितना औकात है, कितना हम कर सकते हैं, कितने स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। अब ड्राइवर नाम ले लिया, गाड़ी मिल गई, नई बाइक है, उस पर तो 120 किलोमीटर 140 150 पता नहीं कितना लिखा रहता है, अब मिल गई है, उसमें जाकर के लाल तो रेंज बाद में देता है, और गाड़ी है बाजार है तो उसमें स्पीड लिमिट, और वहां पर होश में ना रहेंगे तो सारा संसार ईश्वर होश में हमेशा रहता है। हम ये जो मस्ती के जो होता है जोश, जोश में होश का संतुलन खो देते हैं, यहीं पर अध्यात्म गिर गया। जोश और होश के संतुलन को अध्यात्म कहते हैं, समत्वम बैलेंसिंग को ही योगा कहा जाता है, आत्मानुशासन ही योगा है इसमें। तो अब देखिए शानदार जीवन का आनंद भी लेगा मक्खियों की तरह, और चाशनी भी खाएगा, उड़ भी जाएगा। तो भोग और मोक्ष का आनंद वही ले सकते हैं जो कि होश में हमेशा सजग रहे और होश में जाकर इसका लाभ लेते हैं। तो वहीं पर खोने की प्रणाली है, तो शून्यता आ गई, और शून्यता से बचने का एक उपाय है कि एक एक स्टेज में हम उसका ये करते जाएं, सोचते जाएं, उसकी निरर्थकता भी सोचें। मान लीजिए कि एक बार बेहोश हो गए, ठीक है, एक प्रयोग हुआ, 2 बार हुआ, न्यूली मैरिड कपुल है, शुरुआत में सारा बांध रुका हुआ था तो बेतहाशा खोल दिए, तो 2 बार हुआ, 4 बार हो रहा है, 100 बार हुआ, कब से 101वां बार में तो थोड़ा सा ये होना चाहिए कि मेंटली अब थोड़ा सा हम सात्विक हास परिहास में बदलें इसको। देखिए अभी हम एक दिखाएंगे, इसमें आपको एक अच्छा भेजा है, इसमें स्क्रीन शेयर करते हैं, ये कितना अपने एक ग्रुप किए हैं, रिसर्च ग्रुप में, ये शेयर हम यहाँ पर इसको खोल लेते हैं, ये आ गया, और यहाँ पर शेयर वाला कहाँ चला गया, एक्शन में न्यू शेयर, फिर बैक जाना पड़ेगा क्या, अब से हम जाते हैं, ये यहाँ पर हो रही है, थोड़ा सा स्क्रीन आगे नहीं तो कहाँ, इधर से आ गए, किधर से, तो इसमें पहले कुंडली के वशीभूत यहाँ पर रही, पहले शेयर शब्द को जुटाना था, इसको बैक कैसे जाए, देखिए तो इसमें इसको अमन जी बताइए, तो बैक नहीं हो पा रहा है अभी। इसको प्ले कर दीजिए, इसको प्ले करना है क्या? हाँ नहीं, स्टॉप शेयर पहले कर लेते हैं, फिर देखिए हम शेयर में गए, और शेयर के बाद पहले शेयर कर देते हैं। अच्छा अब तो जा रहा होगा स्क्रीन। अब यहाँ पर एक देखिए, हाँ ये होता है संदेश हिया काम और ग्राह काम,
देखिए गायत्री भास्कर उन्होंने कहा कि देखिए तो गुरुदेव के लेख पर थोड़ा थोड़ा ये बनाइए, एनिमेशन वो बनाते हैं तो बड़ा 1 मिनट का। हाँ, ये जा रहा है आपके पास? जी जी। देखिए इसमें आपसे कर रहा है, देखिए। हाँ देखिए इसमें डिस्प्ले साउंड शुरू हो गया। साउंड तो नहीं है ना बाबूजी? साउंड नहीं है तो साउंड कहाँ से जाएगा? अच्छा, नहीं। साउंड नहीं है तो छोड़िए, साउंड नहीं है, केवल देखिए एक्शन एंड सॉन्ग है। देखिए इसमें ये दिखाई दे रही है, बात दिख रही है। देखिए ये सात्विक काम है, इसमें बताने का कोशिश किया है इन्होंने, ये एक सात्विक काम है ये। आप देखिए, देखिए संगीत में कितने बच्चे होंगे, देखिए तो पूरे परिवार को हम चाहेंगे तो अपने, ये सब सेक्स एनर्जी है जो हमको इस तरीके के जीवन को शानदार ना, घर गृहस्थी में सारा खुशहाली, ये काम है। इसी को वेद कहता है बढ़ाने का। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, पिकनिक में जा रहे, कितना ये आनंदमय है। वाह, इसको तो लाइफ मैजिक से देखा। अब ये देखिए, अब उसका हेयर काम में, काम का बस साइन का आड़ में करते हो या फिर या फ्राइड के आड़ में कर रहे हो काम सूत्र। अब देखिए दोनों टेंशन में आ गया है, अनफुलफिल्ड काम वासना। अब दोनों का कितना टूटा हारा निराशा, और ये है अनएक्सपेक्टेड, और दोनों टूट चुका है, आधा अधूरा बन के रह गया है। फिजिकल एंड मेंटल एब्यूज, सोच कर देखिए इसकी स्थिति, देखिए इसको बार बार रिपल कर देखिए, अपराध तक, एवरीथिंग में क्राइम तक पहुंचा दिया। देख रहे हैं, इनको धन्यवाद जो इस तरीके का कुछ गुरुदेव ने पढ़ा दिया कि हमने कि 1 मिनट में। देखिए यहाँ पर इवन लीड से आदमी वाइन शराब नशा सोना टूट जाता है तो अब इसका सहारा लेगा, और देखिए मरने के करीब में आ गया। एक्सेस काम अल्सो लीड्स टू, अब देखिए उसमें आता है कि इसमें, अब ये देखिए लो एनर्जी, मेंटल डिस्टर्बेंस और डिससेटिस्फैक्शन। ये है तो अपने हाथ में ये बात रहती है कि ये ग्राह काम है और यह काम। तो ठीक है, धन्यवाद इनको, कितना शानदार इसमें पुरुषोत्तम जी इसको ये डिस्प्ले किया गया। अब इसको हम यहाँ पर बंद कर दें, ये वाली बात को। हाँ, वो वाली बात में तो स्क्रीन से गायब हो गए क्या हम? जी आप स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए बाबूजी। हाँ अब ठीक है। हाँ जी, तो ये तो बात समझ में आई कि कितना एक शानदार तरीका इन्होंने डिस्प्ले, ये साउंडलेस था। पढ़े अपने, इसको देखें, मुख्य शिक्षण से ये बताया गया, तो उसके कितने हम ये होता है, इसको एक्शन एंड इसमें रखी हुई थी। बात है कि ये संकेतों से बुद्धिमानों के लिए संकेत काफी है। तो ये देखते हैं, देखिए आदित्य चंद्र जी का हैंडरेज है। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी ये बृहद अरण्य उपनिषद मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब मैंने पढ़ लिया अध्याय 6 और ब्राह्मण 4। इस उपनिषद में बाबूजी 3 तरह की व्याख्या है। एक तो पहले पहले में तो प्रजनन विज्ञान के बारे में व्याख्या है, दूसरे में कैसा संतति मिले इसकी व्याख्या, और तीसरे में उसके संस्कार की व्याख्या है कि उसके संस्कार की वृद्धि कैसे करे। तो मेरा प्रश्न जो है वो पहले वाले मतलब कि अध्याय ब्राह्मण 4 के पहले मतलब कि उससे है कि इसमें कुछ श्लोक 10 है, इसमें प्राणन अपानन की व्याख्या है, और श्लोक 11 में अपानन प्राणन की व्याख्या है। तो ये 2 चीजें ना मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इसमें ये पूज्य गुरुदेव का पढ़ेंगे तंत्र महाविज्ञान, तो इसको बात को वहां पर जाकर उन्होंने खुलासा किया है। हम ढूंढ रहे थे इसके अर्थ अन्य भाष्यकारों का, क्योंकि इसमें जो पूज्य गुरुदेव को तो सारी बातें मालूम थी, उनके जो मौलिक भाष्य हैं जो पहले वो शुरू में जो प्रकाशन में आया था मौलिक भाष्य में, तो वो उस वाले भाष्य भी हमारे पास है। उसमें तो केवल सीधे इसका शब्दावली का भाष्य कर दिया है पदार्थ का। ऐसा कोई पूछा नहीं कि ये उस समय कोई सामने पूछे रहते पूज्य गुरुदेव से कि गुरु जी इसको और थोड़ा खुल करके इस पर प्राणन अपानन पर व्याख्या करें, तो कर सकते। हम लोग उसमें उस समय तो अधिक से अधिक ना लाते, बाद में अभी के भाष्य में हमने देखा कि इसमें लिखे अगर शोध का विषय, तो जबकि गुरुदेव के लिए कुछ भी शोध का विषय नहीं, सब शोधित है।
तो अब इसमें हम देखें कि इस पर कम किया गया है। तो अन्य लोगों के भाष्यों को हमने देखा कि इन्होंने क्या भाष्य किया है, और तो उसको भाष्यों कारों में देखे कि सब लोग उसको मैंने ये कुछ ने हल्का सा टच किया मेंटली, लेकिन उससे कतर करके आगे बढ़ते ही गए हैं। मैंने थोड़ा सा उसको गौण करके छलांग लगा करके आगे बढ़े। तो अब यह है कि इसको हम जब शोध का भी विषय है तो आज के वैज्ञानिकों को, आज के मनुष्यों को इसमें हमने खोजना चाहिए कि आखिर क्या जरूरी है, और जबकि जरूरी है हर युवाओं के लिए। तो तंत्र महाविज्ञान में इसका खुलासा किया है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें एक बात को आएगी, ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं पर ढूंढने वालों को मिल गया कि आखिर प्राणन अपानन है क्या चीज। तो उसमें यह दिया गया है कि ये सब मेंटल मेडिटेशन है, वो माइंड का एक फ्लो है। तो मन के नोक पर प्राण दौड़ता है। तो पहले दिया होगा कि यदि हमें संतान को उत्पत्ति करनी है, उसमें दिया है वो होता है कि पहले हम क्या करें, अपानन करें। अपानन यहाँ पर क्या अर्थ लिया है कि ईश्वर के थॉट में कैसा प्रोजनी बॉर्न करना है, इस तरीके के हम दिमाग में बना लें। साधु, तेजस्विता, ग्लेज, ईश्वर के सारे गुणों को स्मरण करता है आदमी जब उसमें आकर के, तो फोर प्ले का सिस्टम तो दोनों में साथ में रखा है कि पहले फोर प्ले हम लोग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना मैक्सिमम उस पर ध्यान देना, टाइम टेकिंग के लिए कहा है। और उसके बाद में यह बात रही, क्योंकि दोनों अर्थों में बोला है कि पहले वाला जो चैप्टर है उसको जरूर पहले पूरा किया जाए सीक्वेंस में। अब इसलिए कहा कि पूजा और उपास्य है, इसको बहुत पवित्र एनर्जी है, उसको मिसयूज हम न करें। उसके बाद में उपनिषद की जब साधना है तो इसका मतलब है कि एक डिवाइन एप्लीकेशन है इसका। और उसमें रह गया है कि जब ये कर लिया तो अपने जो डीएनए पार्टिकल्स होंगे, जो शुक्राणु होंगे, उसमें इस तेज को भर दिया गया है, उसको, इसको अपानन वहां पर कहा है। और तब जाकर के प्राणन करने हैं। यहाँ पर प्राणन है प्रोजेक्शन के लिए कहा है कि फर्टिलाइज करने के प्रोसेस तब आप करते हैं उसमें। तो उसमें आएगा कि इस तरीके की संतति अंत है, थीम के आधार पर मेंटली उसमें प्रोजेक्शन किया गया ऐसा। और जिन हालतों में सिर्फ रति क्रीड़ा के लिए लिया है कि दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी रति क्रीड़ा के रूप में इसको विस्तार किया जा सकता है। इन शब्दों का भी प्रयोग किया है इसमें आध्यात्मिक काम विज्ञान, तो उन अर्थों में किया है जबकि संतति नहीं लिया। और बीज का भी हमें अपने शरीर में रिसाइकलिंग हो जाए, उसमें कहा है कि पहले प्राणन करें। प्राणन करने के बाद है फोर प्लेट, साथ में अंगों में उसको दिव्य ऊर्जा को भर लें। और अपानन का कहा है उसमें जो अर्थ दिया है कि अपानन का मतलब होता है उसको प्रोजेक्शन किया जाए। अब माइंड के द्वारा हम एक एक चक्रों के द्वारा उस मस्ती को, उस ज्ञान को, उस ऊर्ध्वगमन को धीरे धीरे ऊर्ध्वगमन करते हैं। तो इसको अपानन रखा है कि उसको हम ब्राह्मी चेतना के साथ में उसको प्रोजेक्ट करें। अपानन में प्रोजेक्शन होता है, तो उसको किधर फायरिंग किया गया, किधर प्रोजेक्ट किया गया उसको, तो उस दिशा में प्रोजेक्ट होता है वो। तो वो सब मेंटल थॉट के आधार पर ही होगा, इटेशनल है। तो एक बार में सफलता न मिली, 2, 3, 4, लेकिन वो गृहस्थ जीवन में इसको हमें सफल करके और अपने जीवन को शानदार बनानी है, ताकि और भी होगा और दोनों का कल्याण हो जाएगा। दोनों के कुंडलिनी जागरण में भी हेल्प करेंगे। तो कुंडलिनी जागरण में लगाने के प्रोसेस को यहाँ पर अपानन किया। प्राणन माने उस ऊर्जा को चॉकिंग प्रोसेस से उस ऊर्जा को एक्टिवेट करना, और अपानन का अर्थ इसमें रख लिया है कि उसको ब्राह्मी चेतना में, ब्रह्मांडीय ऊर्जा में उसके साथ हम उस चेतना के ऊर्ध्वगमन है, यानी सहस्रार चक्र में उसको प्रोजेक्ट करना। तो इस तरीके से उसको आप ले सकते हैं। और ये फैक्ट लगा हमको, ये यथार्थ लगा उनका विश्लेषण, उसमें मिलता है तंत्र महाविज्ञान में। जी ठीक है बाबू जी। फिर आगे चल के इसमें और भी व्याख्या है, जैसे श्लोक 14, श्लोक 15, इसके बारे में बाद में चर्चा करें। जैसे आपको कैसा संतान चाहिए, इसके बारे में व्याख्या है कि एक वेद का ज्ञाता दो। उस पर हमें आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत में सारे आएंगे विषय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू जी। जी धन्यवाद। तो इसमें देखिए, तो चैटिंग में कुछ है क्या प्रश्न में, नितिन जी? जी बाबू जी, चैटिंग में दो प्रश्न है। पहला प्रश्न जैसे पहले तो ये वीरेंद्र प्रसाद जी का है, ये इन्होंने पूछा है कि आत्म आभास, आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार के अंतर को स्पष्ट करें।
देखिए उसमें ये है गायत्री की 10 भुजा, 10 भुजा में ये सब शब्द आते हैं। तो 5 भुजा भौतिकी होता है, अपने गुड स्वास्थ्य को बढ़ा लिया, प्रतिभा को बढ़ा लिया, बुद्धि बल को इसमें हमने बढ़ा लिया, और है तक कि प्राण बल को भी बढ़ा लिया है, और अर्थ बल संसाधन बल को बढ़ा लिया। जो भौतिक जीवन में हमें सुख देते हैं ये बाएं स्तर की, इसलिए इसको वाम मार्ग कह देते हैं। वाम मार्ग मैंने केवल खराब ही खराब नहीं, वाम मार्ग का मतलब होता है भौतिकी, और इसमें कह दिया जाता है दक्षिण का मतलब दाहिनी भुजा जो 5 बचाई गई आत्मा से रिलेटेड जो है वो, तो आत्मिकी को इन्होंने दक्षिण कह दिया। तो उसमें रख दिया है आत्मज्ञान, पहले आत्मा के बारे में जानकारी। तो गीता का दूसरा अध्याय हमें आत्मज्ञान देता है, आत्मा किस स्तर का है, न जायते मृते व कदाचित, इस सब की जानकारियों को दिमाग में बिल्कुल रचा पचा लेना भी इसमें कहा कि ये आत्मज्ञान हो गया, आत्मिक की जानकारी। लेकिन यह केवल मनन चिंतन करने से अभी साक्षात्कार नहीं हुआ रहता है। आत्मा का साक्षात्कार अलग चीज होता है, वो शरीर के भीतर के सारे कॉन्शसनेस लेयर जब तक से साफ नहीं हो जाते हैं, जब तक से चित्त की वृत्तियां बिल्कुल ही शांत नहीं होगी तो आत्मा का इमेज नहीं झलकेगा। तो शांत चित्त ही आत्मा का इमेज को देख पाता है। तो इसलिए बार बार उसमें पतंजल ने जोर दिया है कि जो बहिरंग भाव था मन को, उसको रोक करके अंतरंग की तरफ जाएंगे तो उत्तर शांति आयाम का क्षेत्र होता है। विज्ञान में कोर्स में की उपलब्धि आत्म साक्षात्कार होता है, सोहम का अभ्यास करना होता है, तो इससे क्लीनिंग होता है, वो परत चित्त को शांत होगा। बहिर्मुखी प्रवाह का मतलब होता है चंचल स्पंदन, पदार्थ में भी हम जाएं तो उसकी आत्मा को देखेंगे तो भी अंतर्मुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि वो शांत बैठा है। समुद्र में तूफान ऊपरी परतों पर आया है, गाड़ी चला रहा है, बाल उड़ रहा है उसका, लेकिन भीतर में उसकी आत्मा एक शांत है। समुद्र के भीतरी परत को पता ही नहीं चलता है कि बाहर में तूफान वगैरह भी आया हुआ, इतनी गहरे शांत में। तो इस तरीके से अपने भीतर में है कि शांत अवस्था में जब जाएंगे तो अपनी आत्मानुभूति होती है वहां पर। तो उस अवस्था को कहा गया आत्मा का साक्षात्कार हमने किया। ठीक है, साक्षात्कार किया तो उनमें से उन गुणों को अपने भीतर में फीलिंग करना। अब ये आत्मा के अनुभव आने लगेगा, उसमें आत्मा का ये अनुभव होना शुरू हो जाता है कि ओहो मैं तो सचमुच में अद्वितीय हूँ। क्योंकि उस अवस्था में जब साधक रहता है तो रोड एक्सीडेंट दुर्घटना होता है तो उसका असर नहीं पड़ता, हमको चींटी काटने जैसा भी कोई कष्ट नहीं हुआ था, जबकि पूरे शरीर के एकदम चिथड़े निकल गए थे। तब समझ में आया कि ओह ये आत्मा सचमुच में कहा कि नैनम छिदन्ति सहस्रम, भीतर की उतनी ही मस्ती, उतनी ही गजब का आनंद की अनुभूति थी। आत्मा का ये अनुभव हुआ कि खुद के फीलिंग में आना चाहिए कि ये सचमुच में जो बात कही गई गीता में अपने पर प्रैक्टिकल वो सारी की सही, ये अनुभव में कहलाएगा। वो सारे गुण अद्वितीय, समझ सकते हैं, जो आदि अंतरित, शुद्ध है, पवित्र है, शांत, निर्गुण, अवर्णनीय, किसी भी सतरजतम में घुलते हुए उसके साथ स्पर्श नहीं बन पा रहा है, इतनी पवित्रता है। ये फीलिंग्स जब आती है, ये है प्रैक्टिकल करने में, तो ये प्रैक्टिकल के साथ में फीलिंग है, तब ये अनुभव हो गया, तब इसमें आती है कि उसका हम कल्याण करें। कल्याण करने का मतलब होता है कि अपने तो पार कर लिए इन तरह से दूसरों को भी कुछ सहयोग कर दिया, अपने फ्रेंड सर्किल को कुछ और को भी नाव में बिठा करके आगे ले जाएं। तो ये उसमें ये रहती है कि आत्म कल्याण की दिशा में, तो यही है आत्म लाभ खूब लेना, आत्म कल्याण, यही 5 उसमें बताए गए। जी आचार्य जी नमन, ठीक है। तो 5 को उसमें से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस विषय का प्रश्न नहीं है तो पूरे के पूरे पांचों स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो किसी भी फील्ड में हम सात्विक जीवन का आनंद में बिता सकते हैं। तो 5 बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, कुंडलिनी जागरण से, या इसमें एज ए होल जब हमारी कक्षा रहे तो पूरे प्रश्न आपको साधना विषय कोई भी प्रश्न किया जा सकता है। जी जी बाबूजी, जैसे अभी आपने जो है अभी आपने जो प्राणन अपानन के विषय में जो बताया, तो उसमें आपने बताया कि हमें जो है संस्कारी संतान उत्पन्न करने के लिए इस तरह के भाव होने चाहिए, और फिर उससे जो है कुंडलिनी जागरण में भी मदद मिलेगी। तो इसमें जो कुंडलिनी जागरण में जो मदद जो मिलेगी जो दोनों पक्षों को, तो उसके लिए जो है विशेष भाव जो है वो क्या रहना चाहिए उस समय जो है क्या विचार चिंतन मनन चिंतन होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इसमें नितिन जी अभी एक आपके प्रश्न में एक और हमारे दिमाग में एक नई बात आ गई
इसमें है कि ये जो साधु पुत्रम जनय, वेद का आदेश है तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करो, और जो शादी न किया है वो ये कारण। यहाँ पर फिर हनुमान जी क्या करें, भीष्म पितामह क्या करे, शंकराचार्य क्या करे, विवेकानंद क्या करे, ये बात आ रही है ना, बनारसा क्या करे। तो वेद का आदेश नहीं पालन किए तो सब नास्तिक कहलाएंगे? नहीं, यहाँ पर कहा है कि अपने शरीर से उत्पन्न करने से बढ़िया है कि शिष्यों की संख्या बढ़ाई जाए, और शिष्यों को ही पुत्र कहा जाता है। और वो जितना त्याग करेंगे अपने लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं, आवश्यक नहीं कि उतनी अपनी संतति भी कर पाए। अश्वत्थामा उतना उपयोगी नहीं हो पाया जितना कि अर्जुन ने उनके लिए उपयोगी काम किया। तो इसमें हम एक बात देखा करते हैं कि इसमें तो लिमिट कर दिया कि न्यूनतम संतान करें जितना को हम पढ़ा लिखा सके, संस्कार देंगे, लेकिन जो मानस पुत्र पैदा करना है शिष्य के रूप में उसको अनलिमिटेड रखा। अनलिमिटेड बच्चे पैदा करे, कौन सा? शिष्य के रूप में। अब उसमें आप देखिए प्राणन अपानन क्या करेगा, तो अपने चौकिंग सिस्टम से मूलाधार में शक्ति चालनी मुद्रा, आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, पीएमजी का जो काम रहता है वो मूलाधार को चौकिंग करने के लिए वो काम ऊर्जा का उत्खनन है, और धीरे धीरे उसके एक एक चक्रों की तरफ ले जाना, यह है आध्यात्मिक संभोग होता है सहस्रार। ये असली मैथुन है। इस मैथुन को कहा जाता है, किससे समाधि मिलेगी? ये वाली जो संभोग प्रक्रिया है ये योगियों का दिव्य मैथुन है, इस संभोग से समाधि मिल जाता है। तो ये उसमें ये भारतीयों की ऋषियों की शैली थी। तो ये बना। अच्छा, अपने शिष्यों को भी चक्र को अब जगाना है, तो साफ है कि उसको इस तरीके के क्लासेज जो, क्योंकि हर व्यक्ति के चक्र में कहीं अलग कचड़े रहते हैं, इसलिए एक का प्रोसेस दूसरे पर काम नहीं आता है। इसलिए इसके साहित्य फिर जितने आदमी हैं उतने फिर साहित्य लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हर कोई का गाइड एक गुरु अपने उसके करता है कि इसका कहाँ पर एक कचड़ा फंसा है, तो वहां के कुंडलिनी को कैसे जगा, वहां की क्लीनिंग को चक्रों की कैसे करे, कैसे आगे बढ़े। तो ये है। तो इस तरीके से अनेकों को वो अपने साथ में अपना तो विकास करे, अपने शिष्यों का भी कुछ लाभ दे दिया, तो उनकी पात्रता के आधार पर और उसकी योग्यता के आधार पर आगे दिए जाते हैं। जी जी जी, ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। आगे तो अभी है टाइम, हम लोग अभी चर्चा कर सकते हैं, 4 मिनट है। बाबू जी इसमें जो वांग्मय नंबर 13 है उसमें एक जगह ये आया है कि ये गायत्री विद्या के बारे में लिखा है कि महर्षि उद्दालक ने ऐसी विद्या की प्रतिष्ठा की थी जिसको जानने के बाद में फिर कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता है। तो ये जो उदाहरण दिया है किसी उपनिषद से दिया है, कहाँ से दिया है, मतलब इसका रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा? देखिए इसमें एक मिलेगा गायत्री महाविद्या, इसमें आपको मिलता है तीनों का नाम। उपनिषद में बृहदारण्यक में ही आएगा, इसमें जो आज अभी आदित्य जी चर्चा कर रहे थे उसी में एक पन्ने में आता है, इसका नाम दिया है कि हरित उद्दालक उसमें है वो। और मोदगल्य, तो मोदगल्य ने भी इसमें दिया है गायत्री हृदय में। जब आप देखेंगे कि गायत्री साधक का किंग विचेष्टिता, किंग लक्षणम, उसमें लक्षण क्या होता है कि ये साधक है, गायत्री साधक है, तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे और उसका इसकी चेष्टा क्या होगी। तो मीमांसा लक्षणम उसमें कहा है, मीमांसा लक्षणम अथर्वेदी, अथर्वेदो विचेष्टिता। अथर्वेद में जो बताया गया है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उसकी चेष्टाएं होंगी। तो अथर्वेद में काम सूक्त भी है, शत्रु विनाशन सूक्त भी है, और शिल्प भी सभी तरह का है, कला ज्ञान विज्ञान सभी तरह, कृषि खेती बाड़ी पूरे के पूरे यूनिवर्स में उसका एप्लीकेशन दिया गया है उसका। तो उस एप्लीकेशन में उसका होगा, केमिस्ट बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, और काम क्रीड़ा भी दिया है उसमें, एक देखते हैं इसमें बात है। तो मोदगल्य ऋषि भी इसके स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ थे, तो इसका वहां पर क्लू मिलता है। और इसमें मिलेगा गायत्री हृदय में देखिएगा, उसमें शिल्प कला चिकित्सा उसमें दिया है, और उसमें इसमें दिया है काम क्रीड़ा भी दिया गया है। तो हम सभी तरह के मनोरंजन विनोद, और इसमें ऐसा रखेगा कि वो उसका भोग और मोक्ष वो दोनों प्रदायनी होगा, जीवन को आनंद में भी बिताएगा और उसका क्षरण भी नहीं होगा, और पुष्ट होगा। यानी आनंद रिफ्रेशमेंट के लिए था, ढकने के लिए नहीं था। तो संसार के सभी तरह के आनंद इसलिए बनाए गए हैं कि आत्मा की तेज बढ़े। हमने कौन सा आनंद शुरू कर दिए कि आत्मा को तेज कर दिया, रोगी बना दिया और निचोड़े हुए नींबू बन करके देखिए इसी संसार में मुर्दे की तरह जीवन टहलते बिता रहा है।
तो इसका मतलब होता है कि इस तरीके के शिक्षण की बहुत जरूरी है इन दिनों, और खुद भी अभिरुचि जगनी चाहिए कि हमने लाइफ बहुत बर्बाद किया। अभी भी समय है, एक दिन भी समय बचा हुआ है मरने से पहले, तो आदमी को कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा जीवन को अपग्रेड कर लें। जी बाबूजी धन्यवाद। एक और प्रश्न है कि इसमें एक और प्रश्न नरेंद्र ठाकुर जी का, गुरुजी प्रणाम, हम कौन से कोष में हैं ये कैसे पता चलेगा? देखिए, यदि अपने आप को केवल शरीर से खूब खाएं, पेट प्रजनन इसी में लगे हुए हैं, खाएं पिए और अपने शरीर के इस समय बढ़ाने में, और ये स्त्री है पुरुष है, मोटा है दुबला है पतला है गोरा है काला है, इसी के भेदभाव में, इसी के रचे पचे भेद दोस्ती अभी चल रही है। ये अन्नमय कोष की पहचान है। प्राणमय कोष की पहचान है कि थोड़ा सा ऊपर, अब यहाँ पर मेल फीमेल पर नहीं देखेगा, प्रतिभा देखता है। चाहे ये आ गए हैं, देखिए वकील साहब आ रहे हैं, अब उसमें महिला आ रही है, हमारा महिला कहीं का महिला जात, ऐसे करता है पुरुष भाई। और वहां देख नहीं, वकील साहब आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, प्रोफेसर आ रहे हैं, और प्रतिभा को देखेगा और लाइफ टाइम अपनी प्रतिभा को बढ़ाएगा और प्रतिभावानों से दोस्ती करेगा। लेकिन उसमें एक साइड इफेक्ट ये भी आ जाता है कि थोड़ा सा भी प्रतिभा का कमजोर, मूर्ख कहीं का, अब उसको मूर्ख कह करके उससे दूरी बनाएगा, अपना इंटेलेक्चुअल का अलग कॉलोनी, उसका अलग कॉलोनी, इस दूरी में चाहेगा कि आत्मा का प्यार मिले इससे भी, और उसको जा करके एक इसको प्रच्छन्न स्थिति बना के रखता है अपना। तो ये उसमें रह गई है बात में कि हम प्रतिभा को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि प्रतिभाएं भी आपातकाल की व्यवस्था है। चिकित्सा है, अधिक जानते हैं कि हमको बहुत बड़ा चिकित्सक बन गए, सारे रोग को हटा देते हैं, बोर्ड भी टांग दिया, दवाई भी रख लिया है, तो दुकान तभी नहीं चलेगा जब कोई रोगी आवे, और हम रोगी ही नहीं होंगे, सब कोई अपना अपने को हेल्थ मेंटेन योगा से करने लगा, तो दुकान ठप, सारा डॉक्टरी ठप। वकील बन गए बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, पूरा सारा केस, झगड़े नहीं करेगा तब, अब कोई विवाद ही नहीं है तो सारा इनका दुकान ठप लग रहा है ना। तो सारे संसार की प्रतिभाएं आपात धर्म है, बस वो उनकी जब जरूरत पड़ेगी तब आएगी। इसलिए थोड़ा सा ऊपर के कोर्स में जाना चाहिए कि आत्मिक विकास के लिए और क्या किया जा सकता है। उसमें स्वभाव आता है, आस्तिक है, नास्तिक है, निष्ठुर है, दयालु है, उदार स्वभाव का है या कंजूस स्वभाव का होता है। ये भी अंतिम परत में ही बनता है, और इसके आधार पर दोस्ती करेगा, वो करेगा, सब कुछ तैयारी कर लेगा, लेकिन कहेगा कि चलिए बहुत ये पढ़े लिखे आदमी, इनसे उद्घाटन करा। नहीं महाराज, वहां नास्तिक है, वो देखते हैं इसमें, अब नास्तिक आस्तिक करके वहां पर काट देगा, इसमें इसको मंदिर में आने मत दीजिए, वो है ऐसा है। देखिए ये जो बातें बनते हैं ना, इसमें जो दिमाग में एक स्वभाव दिखता है, नेचर क्रिएचर उसका दिखता है, चरित्र देखने में फंसे हुए हैं, तो चरित्र में उलझे हैं, तो फिर भगवान बुद्ध कैसे जाते हैं? आम्रपाली के पास कभी जाता ही नहीं, लोगों ने रोका, ढेर सारे चेला उनके थे, नाम कटा के भाग गए, महाराज हम तो समझ रहे थे इसको बढ़िया सा बुद्धिस्ट बन गया सचमुच में, अब जा रहा है वैश्यालय तरफ। उनको बिल्कुल चिंता नहीं है, कहा कि डॉक्टर की जरूरत तो वही है जहाँ की पेशेंट हो। देखते इसमें सारे नकार दिया इन लोगों को, और उनको देखिए एक को उठा करके ले आए, उंगली माल के पास, सब जाने से घबराते थे, ये गए निर्भय गए, और एक को लेकर के उसके लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, महान बौद्ध भिक्षुक बन गया, महान, कितना क्रूर शासक को अशोक को बौद्ध भिक्षुक बना के दिखा दिया। तो ये रहा करता है कि वो स्वभाव चरित्र नहीं देखेगा, चरित्र के भीतर में दबी पड़ी आत्मा को देखता है, तो विज्ञान में कोष में वो चला गया। यदि शरीरों में छिपकली हो, कुत्ते हो, क्या अंतर पड़ता है? हर कोई अपना अपना गाड़ी बाइक वहां से टहल रहा है, उस पर एक स्टार देखेगा, कॉस्मिक स्टार, कुछ स्टार से आत्मा स्टार के रूप में, अंगुष्ठ मात्र पुरुष ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, छोटे सितारे के रूप में उसके एक पवित्र आत्मा अपने अपने वाहन के अनुसार टहल रहे हैं। तो उस हालत में सब में फिर एकत्व दिखाई पड़ने लगेगा, और विज्ञान में कोष में नर नारी का भेद बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, ये जो जीव जंतुओं के भीतर में जो शारीरिक बनावट है, पेड़ पौधे या कुछ भी, पर्वता ध्यायन्ते, पर्वत भी ध्यान करते हैं, वृक्ष से प्रेम करेगा। इनको हार्वर्ड स्टेंगल्स के बर्बैंक थे डॉक्टर, वो गुलाबों से प्यार से बात करते थे, सारे गुलाब ने वहां पर अपना कांट को हटा दिया कि नहीं यहाँ पर कोई खतरा नहीं, बिना कांट के गुलाब होने लगे, ये गजब प्यार से। तो ये रहा करता है कि सब में आत्मा से वासुदेव सर्वमिति, ये विज्ञान में कोष की पहचान होती है कि हम आत्मा से प्रेम करें।
प्रेम करने हैं तो शरीर से, प्रतिभा से, चरित्र से तो कभी परिवर्तनशील है। आत्मा से करेंगे कि शाश्वत सत्ता है तो प्रेम किसी भी युग खत्म नहीं होगा। लाख हो उसके शरीर भी ये हो जाएंगे, रोगी हो जाएगा, लेकिन प्रेम करते रहेगा उससे। तो ये बहुत अच्छी बात है विज्ञान में कोश की। और हर हाल यदि मस्त रहने लगे, सुख में दुख में, हम लोग दुख में बिलबिला जाते हैं, दुख में भी ठहाका लगा रहा हो, मस्त है, तब समझिए कि वो आनंद में कोश क्या पार कर चुका है, केवल अपने दिन गिन रहा है, प्रारब्ध के आधार पर शरीर छोड़ेगा, बिल्कुल सातों लोकों से परे जा सकता है, फ्री पास उसको मिल जाएगा, कहीं भी उसको वो मोक्ष की स्थिति है, निर्वाण प्राप्त है। संसार के सारे प्राण उसको घायल नहीं कर रहे थे, निर्वाण आ गया। समय हो गया है। अमन जी शांति पाठ नितिन जी कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।